पराई नारी को जो कुदृष्टि से देखता है, अनुज बधू भगनी सुतनारी सुन छठ कन्या समय चारी, नहीं कुदृष्टि बिलो कहे जोई, ताही बधे कछु पाप ना होई। जो पराई स्त्री को कुदृष्टि से देखता है, उसे मार देने से कोई पाप नहीं लगता। इस भाव से मैंने तुझे मारा। तूने अपने भाई की पत्नी को कुदृष्टि से देखा, घर पर रख लिया है उसे, यही तेरा अपराध है और इस अपराध का दंड तुझे मिलना जरूरी है। बाली को आखिरी में कहना पड़ा कि प्रभु मेरी चतुराई चली नहीं। आखिरी में राम जी ने बाली से कहा था, आप लोग कहते हैं ना कि राम जी ने बाली को छिपकर क्यों मारा। राम जी ने आखिरी में कहा था कि बाली यदि तू कहे तो मैं तुझे जीवन दान देता हूं। मैं मार भी सकता हूं और जीवन दान दे भी सकता हूं, मैं तुझे अमर कर रहा हूं, चल। तब बाली ने खुद मना कर दिया। बाली ने कहा, हे प्रभु जिसका नाम मरते समय जिह्वा पर नहीं आया, आज वो राम मेरे सामने खड़ा है, मैं जी कर क्या करूंगा। आपका दर्शन करते करते प्राण निकल जाए, यही मेरे जीवन की सार्थकता है। बाली ने राम जी से अमरत्व नहीं लिया। और जानते हो बाली ने आखिरी समय क्या किया था? बाली ने अपने पुत्र का हाथ, अंगद का, बाली के बेटे का नाम क्या था? अंगद। बाली ने मरते समय अंगद का हाथ राम के हाथ में रख दिया। राम जी बोले ये क्या कर रहे हैं आप? बाली बोला, प्रभु पिता धर्म पूरा कर रहा हूं। पिता का धर्म है कि वो अपने पुत्र का हाथ भगवान के हाथ में रख दे, आज वही मैं कर रहा हूं। बस ये कह के बाली ने अपने प्राण त्याग दिए। पढ़िएगा रामचरितमानस का ये प्रसंग पढ़िएगा। बाली ने राम जी के हाथ में अपने पुत्र का हाथ दिया। सच्चा पिता कौन? जो अपने पुत्र को राम के चरणों से जोड़ दे, जो राम से लगा दे। आप लोग अपने बच्चों को केवल पेट भरने के संस्कार देते हैं, पेट भरना, पेट भरना, पेट भरना। कौन सी बड़ी बात है पेट भरना? बताइए। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलू का कह गए सबके दाता राम। अजगर कोई काम धाम नहीं करता, क्या भूखा मरता है? जो राम के भरोसे है ना भक्तों, वो कभी भूखा नहीं मर सकता। याद रखिएगा, जिस पर गोविंद की कृपा है, जिस पर राम की कृपा है, भूखा कैसे मरेगा? आप तो काम धाम करते हैं, वृंदावन, हरिद्वार, अयोध्या आइए, वहां बड़े बड़े संत हैं, संतों की टोलियां हैं, कोई काम नहीं करते, वो केवल राम राम जपते हैं। ना बिजनेस है, ना व्यापार है, ना नौकरी, ना चाकरी, और वो आपसे बढ़िया खाते हैं और आपसे बढ़िया हट्टे कट्टे। क्यों? क्योंकि आप अपनी मेहनत की रोटी खाते हैं, वो भगवान के नाम की रोटी खाते हैं। बस फर्क इतना है। आप व्यर्थ की चिंता करते हैं रोटी के लिए, रोटी की चिंता मत करिए। आप यकीन ना माने तो आप किसी जंगल में जाकर बैठ जाइए, किसी पेड़ के नीचे। यदि भगवान का नाम जप रहे हो ना, तो रोटी आपके द्वार पर, जंगल में ही रोटी पहुंच जाएगी और आपको कोई खिलाने वाला पहुंचेगा। मेरी बात पर यकीन ना हो, प्रैक्टिकल कर लेना कभी। मेरा भगवान तुम्हें भूखा घुमा सकता है, पर भूखा सुला नहीं सकता। वो 24 घंटे में एक बार की रोटी जरूर देता है, चाहे वो सज्जन हो, चाहे वो दुष्ट हो। इसलिए भगवान के भरोसे रहना चाहिए। और बच्चों को रोटी का, पेट भरने का संस्कार नहीं, भगवत प्राप्ति के संस्कार देने चाहिए। यही पिता का परम धर्म। बाली प्राण त्यागते हैं, अब नाथ करि करुणा बिलोकहु, देहु जो बर मांगहु, जेहि योनि जन्महु कर्म वसता, राम पद अनुरागहु। हे प्रभु जहां भी जाऊं, बाली ने कहा बस आपका प्रेम बना रहे, भक्ति बनी रहे, यही मेरी इच्छा है। श्री भरत जी के पिता ऋषभ देव जी अपने बच्चों को उपदेश करने लगे, बेटा ये शरीर तुम्हें भोगों के लिए नहीं मिला, तप पाने के लिए, तपस्या करने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए ये देह मिली है। भगवान ने मनुष्य का तन दिया। पिता की बातें सुनकर 9 बच्चे तो योगेश्वर हो गए। पिताजी घर से निकल गए, सब कुछ त्याग दिया
और वही ऋषभदेव जी आगे चलकर भगवत चिंतन करते हुए भगवान को प्राप्त हो गए। 24 अवतारों में एक अवतार श्री ऋषभदेव जी का था। बोलिए ऋषभदेव भगवान की। ऋषभदेव जी के सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत। एक दिन भरत जी गंडकी नदी के भरत जी ने अपनी प्रजा को उपदेश दिया, ये नामुमकिन है कि दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे, इसलिए ऐ दिल तो ही ये बेकार बस्ती छोड़ दे। भरत जी ने सब कुछ छोड़कर गंडकी के किनारे चले गए। हम तो आपसे यही निवेदन करेंगे कि आप लोग भी समय रहते किनारा पकड़ लीजिए। बुढ़ापा आ जाए तो क्या कर लेना चाहिए, हमें किनारा पकड़ लेना चाहिए। आप लोग बीचों बीच चलते हैं और बीचों बीच चलेंगे तो कष्ट तो होगा। एक साइकिल वाला सड़क के बीच में साइकिल चला रहा था, पीछे से ट्रक वाले ने आवाज लगाई, ये साइकिल किनारे चल, बीच बीच चल रहा मरेगा। साइकिल वाले ने साइकिल छोड़ी, हरिद्वार चला गया। पूछा गया, भाई कल तक तो सड़क में साइकिल चला रहे थे, आज हरिद्वार कैसे आ गए? बोले ट्रक वाले ने ज्ञान दे दिया, हमें ज्ञान जच गया। क्या ज्ञान दिया? बोले बीचों बीच चलेगा तो मरेगा, किनारा पकड़। उसने कहा बहुत चल लिया जिंदगी में बीचों बीच, अब बुढ़ापा किनारा पकड़ लेना चाहिए। किनारे आ गया। जीवन का आखिरी पड़ाव किनारे में पहुंच जाए तो अच्छा है। आखिरी पड़ाव अर्थात बुढ़ापा, ये बुढ़ापा बीचों बीच नहीं होना चाहिए। अब घर परिवार से किनारा कर लो, संसार के सुख से, भोगों से, पैसों से किनारा कर लो। हाँ मैया जी, किनारा कर लो। बीचों बीच जहाज डूबेगी ना तो घर का ना घाट का, किनारे में डूबेगी तो बच जाएगा। किनारे में डूबेगी तो बचने की उम्मीद है और बीच में डूबेगी तो कोई उम्मीद नहीं, इसलिए किनारा पकड़ लो। किनारा क्या है? बोले बुढ़ापे में भगवान का नाम, 2 रोटी खा के भगवान का नाम जपना, उनका चिंतन करना, दुनियादारी का चिंतन भूल कर गोविंद में डूब जाना, यही किनारा है संसार से, यही किनारा है। एक बार भगवान श्री कृष्ण को लेकर मैया यशोदा यमुना में दीप दान करने गई। आज शरद पूर्णिमा है ना, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं शरद पूर्णिमा की। पता है क्या हुआ था आज के दिन? आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने रास रचाया था गोपियों के संग। आज के दिन ही वृंदावन में बिहारी जी का दर्शन, साल में एक दिन के लिए बिहारी जी बंसी लेते हैं। बिहारी जी के हाथों में बांसुरी नहीं होती, केवल आज के दिन शरद पूर्णिमा के दिन ही बिहारी जी बांसुरी लेकर के अपने अधरों से रखते हैं, क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन ही भगवान ने संसार के लोगों के लिए बंसी बजाई थी। भगवान ने पूरी जिंदगी में 125 वर्ष की लीला भगवान ने की, जिसमें कि 11.5 वर्ष भगवान वृंदावन में रहे। 11.5 वर्ष में भगवान, अच्छा जब भगवान वृंदावन छोड़े हैं ना, तो भगवान बंसी तो राधा रानी को देके गए हैं, बंसी लेकर नहीं गए। 11.5 साल में भगवान ने एक ही बार, एक ही दिन बांसुरी बजाई है। बाकी टाइम बांसुरी बजाते थे तो गायों के लिए बजाते थे, गैया को बुलाने के लिए, सांसारिक प्राणियों के लिए, आपके और हमारे लिए भगवान ने केवल एक ही दिन बंसी बजाई थी, और वो दिन यही दिन था, शरद पूर्णिमा की रात्रि। चांद ने, एक भगवान का नाम है कृष्ण चंद्र। क्या नाम है? तो नाम में चंद्र जुड़ा है ना, चांद जुड़ा है ना, तो आधा चांद जुड़ा, कृष्ण चंद्र। राम जी के नाम में भी चंद्र जुड़ा है, रामचंद्र। तो चांद जुड़ा है। तो एक दिन चांद ने कहा भगवान से कि प्रभु, कभी आप हमें भी पवित्र करेंगे, हम में काला सा दाग है, धब्बा है, हमें भी पवित्र कर दीजिए। तब भगवान ने कहा, जब मैं एक बार बंसी बजाऊंगा तो दुनिया वालों को तुम अमर कर देना। अमर कर दूंगा? मैं कैसे करूंगा? तब भगवान ने कहा, जब शरद पूर्णिमा की रात्रि आएगी, मैं बंसी बजाऊंगा तो तुम चांद
इंद्र से अमृत लेकर के हमारे तमाम भक्तों पर अमृत की बरसात करना, ताकि मेरे भक्त चिरंजीवी हो जाएं और मुझे कभी भूलें नहीं, मेरी भक्ति में तल्लीन रहे। आज की रात कहते हैं चांद से एक पॉजिटिव ऊर्जा निकलती है, हम उसे अमृत कहते हैं, हमारे वेदों की भाषा में अमृत, साइंस की भाषा में पॉजिटिव ऊर्जा कहते हैं। आज की चांद, अभी जब चांद निकलेगा ना रात्रि को, तो आप लोग घंटे 2 घंटे छत पे जरूर बैठना, चांद का प्रकाश जरूर लेना। और आज के दिन गोपी गीत गाने का भी बड़ा महत्व है। आज अमृत वर्षा होती है, कहते हैं जो आज चांद के नीचे बैठकर चांद का आनंद लेते हैं वो रोग से भी मुक्त होते हैं, उन पर भगवत कृपा भी बरसती है। और छत में बैठकर प्रेम से कीर्तन करिएगा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। यही नाम तो अमृत है, तब कथा अमृतम, राम कृष्ण नाम ही अमृत है। आप आज शरद पूर्णिमा के पावन पर्व पर गोपी गीत का पाठ करिएगा। 19 श्लोक हैं गोपी गीत, भागवत के 10वें स्कंध के 31वें अध्याय में गोपी गीत है। किसने गाया था? गोपियों ने गाया था। कब गाया था? आज की रात गाया था। गोपी गीत की उत्पत्ति भी आज की रात को हुई है, इसलिए ये रात बड़ा महत्व रखती है। गोपी गीत की उत्पत्ति आज की रात, और आज की रात्रि को ही भगवान श्री कृष्ण गोपियों को पूर्ण रूप से प्राप्त हुए थे, क्योंकि भगवान ने गोपियों को बुलाया, बंसी की तान सुनाकर गोपियां आई तो गोपियों को अहंकार, ये प्रसंग परसों का मैं सुनाऊंगा विस्तार से। फिर गोपियां को अहंकार आया तो भगवान गोपियों को छोड़कर अंतर ध्यान, ये महारास की चर्चा। गोपियां पुकारने लगी, आज की रात्रि को बन बन गोपियों ने ढूंढना शुरू किया, कृष्ण कहाँ हो, हे नंद नंदन कहाँ हो। आज की रात गोपियों ने भगवान को ढूंढा था, तो आज की रात ऐसी रात है कि भगवान को ढूंढा जाए तो भगवान भी मिल जाते हैं। ऐसी रात, इस रात्रि को गोपियों ने भगवान को प्राप्त किया, इस रात्रि को गोपी गीत का प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए ये रात्रि, इस रात्रि को गोपियों के संग भगवान ने महारास किया। इसी रात्रि के दिन भगवान शंकर गोपेश्वर गोपी बनकर आए और भगवान कृष्ण के संग रास रचाए। यही वो रात थी जब शंकर जी को भी गोपी बन के इसी रात को आना पड़ा, इसलिए इस रात की बड़ी महिमा। कहते हैं इस रात में किया गया पूजन, किया गया जप कई गुना फल देने वाला है। आज की रात्रि लोग जागरण करते हैं, पता है, खीर बना के रख देते हैं छत पे, सफेद कपड़ा ढक देते हैं और वो खीर 12 बजे के बाद खाते हैं। हाँ? आप लोग समझते हैं इस बात को, जानते हैं? आज जगह अयोध्या में तो आज की रात्रि बड़ा उत्सव होगा, राम दरबार में खूब उत्सव होता, साधु संत खूब भजन गा गा के झूमते और नाचते गाते हैं। तो आप सभी की शरद पूर्णिमा, जैसे चांद पूर्ण रूप से आज होता है, पूर्ण चांद को ही पूर्णिमा कहते है ना, जैसे चांद आज पूर्ण रूप से हमें दिखाई पड़ेगा, ऐसे हम चाहते हैं कि आपकी भक्ति भी परिपूर्ण हो जाए और परमात्मा दिखाई पड़ जाए, आपको नजर आ जाए। आज चांद को जरा देखना, टुकुर टुकुर। एक बार कहते हैं शरद पूर्णिमा की रात्रि की एक महिमा और है। जब राम जी लंका गए, हाँ, जब राम जी लंका गए तो समुद्र पार करके लंका में पहुंचे थे, रात्रि हो गई तो राम जी विश्राम कर रहे थे। राम जी के एक पांव हनुमान जी दबा रहे थे, एक पांव लक्ष्मण जी दबा रहे थे, और पास में सुग्रीव जी थे, अंगद जी थे और जामवंत, पूरी सेना परिकर था। राम जी चांद को देख रहे, आज की रात्रि का चांद राम जी ने देखा, और राम जी ने चांद को देखते देखते मस्त हो गए, मानो उन्हें अपनी गोपियों की याद आ गई हो आज की रात देखकर। उसी क्षण क्या हुआ कि हनुमान जी ने पूछा, प्रभु चांद को ऐसे देख रहे हैं, क्या बात है? तब राम जी ने एक प्रश्न किया। राम जी ने कहा, ये बताओ आप सभी लोग कि ये चांद में जो काला सा दाग है, ये दाग क्या है, ये धब्बा क्या है ना?
तो सबने अपने अपने हिसाब से उत्तर दिया, पर हनुमान जी का उत्तर बड़ा अच्छा था। हनुमान जी से जब पूछा गया, लक्ष्मण जी ने कहा ये कलंक है, इसलिए वो कलंक काला सा दिख रहा। सुग्रीव ने कहा किसी किसी ने मारा है तो वो दाग पड़ गया, वो दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि सुग्रीव को भी लात लगी है ना, भाई ने मारे खूब, तो उसको वही वही दिख रहा हर जगह। हनुमान जी का उत्तर गजब था। हनुमान जी से पूछा कि हनुमान जी आप बताओ कि ये काला काला सांवला सांवला दाग क्या है चांद में। तब हनुमान जी ने कहा कि प्रभु चांद बड़ा खुश नसीब है। कैसे? हनुमान जी ने कहा कि राम जी आपकी शकल भी सांवली है और उसका धब्बा भी सांवला है। मुझे तो लगता है कि चांद ने अपने हृदय में आपको बिठा रखा है, तो वो आपका ही दर्शन है, वो धब्बा कोई और नहीं, चांद ने राम को अपने हृदय में बिठा रखा है। हाँ, बड़ी अद्भुत महिमा है भक्तों। आज की रात्रि भगवान को मन में बिठाने की रात्रि है, भगवान को मन में बसाने की रात्रि है। आप भी अपने मन में राम को बसाइए, श्री कृष्ण को बसाइए। हाँ, हनुमान जी कहते हैं तू इतना प्यारा है। राम जी से कहते हैं हनुमान जी कि प्रभु जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। भक्तों, भगवान श्री राम के हनुमान जी के उत्तर से राम जी गदगद हो गए और हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। तो आप शरद पूर्णिमा की रात्रि को ज्यादा से ज्यादा भगवान का कीर्तन करिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्रीमन नारायण नारायण का कीर्तन करिए। कीर्तन करने मात्र से आज की चांद की तरह मुंह करके कीर्तन करने के बाद जो मांगा जाए, कहते हैं चांद वो इच्छाएं पूरी करते हैं। क्योंकि आज के चांद 12 महीने में आज के चांद ज्यादा पावरफुल होते हैं। आज चांद के ऊपर गोविंद की कृपा हाथ होता है। तुमसे जो कोई जो मांगे लुटाते रहना, उसी को अमृत कहते हैं। भक्तों, भरत जी महाराज घर द्वार छोड़कर गंडकी नदी के पावन तट पर चले गए, जहां पर एक मृगी पानी पीने आई और वो गर्भवती मृगी शेर की दहाड़ से जल में कूद गई। उसी क्षण वो गर्भवती मृगी का गर्भ पानी में गिर गया। भरत जी ने उस नन्हे से बच्चे को देख करके उसे बचा लिया। माँ को बचा ना पाए पर मृग के बच्चे को बचा लिया। उस बच्चे को भरत जी अपनी कुटिया पे ले आए, उसकी सेवा करने लगे। बच्चे की जान बचाना गलत नहीं था, पर भरत जी से गलती क्या हो गई कि भरत जी उस बच्चे को पाल कर उसकी सेवा में इतना मस्त हो गए कि अपनी भक्ति अपना भजन भूल गए। आए थे हरि भजन को, औटन लगे कपास। घर छोड़ा था भगवान की भक्ति के लिए, पर माया तो जंगल में भी मिल जाती है। हाँ, आप सोचें कि मैं घर छोड़ दूंगा तो जंजाल से मुक्ति मिल जाएगी। ना ना, घर से बड़ा जंजाल घर के बाहर है। इसलिए घर पे ही रहकर भगवान को पाया जाए तो उत्तम। संसार में रहना बुरा नहीं है, कमल के पुष्प की तरह रहिए बस। भरत जी उस मृग से इतने मोहित हो गए कि वो मृग के लिए घास लाना, उसे नहलाना, उसके पास बैठकर उसे गुदगुदाना, प्यार करना। भरत जी का बुढ़ापा आ गया, मौत सिर पे नाचने लगी और भरत जी पहले नारायण नारायण का जाप करते थे, अब मृग 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 करने लगे। उसी क्षण मृग का दर्शन करते करते भरत जी की मृत्यु हो गई। और भरत जी जब यमदूत यमराज के पास गए तो यमराज ने कहा कि आप मृग का चिंतन करते करते आए हैं, इसलिए आपको मृग बन करके जाना पड़ेगा वापस। अंते यामती सागति। मैया जी मरते समय अपने मन की
मन स्थिति को संभालिएगा, जैसा मन होगा वैसी गति होगी। आखिरी समय आपका मन जहां होता है वही गति आपकी होती है। एक महात्मा जी मरने लगे, उनके पास ओनली एक कंबल था, बड़ा अच्छा कंबल था। भरत जी जब वो संत जी मरने लगे तो उनका मन कंबल में लग गया कि इसका क्या होगा। सोचिए, मन कब कहाँ लग जाए कोई नहीं जानता। वो कंबल में लग गया और उसी समय मर गए। यमराज जी ने कहा कि आपका मोक्ष तो होगा क्योंकि आपने भक्ति की है, पर आखिरी समय आपका मन कंबल में लगा है, इसलिए आपको कंबल खाने वाला कीड़ा बन के जाना पड़ेगा और उस कंबल को खाना पड़ेगा। सोचिए, वो इतना सा कीड़ा, कपड़ा खाने वाला कीड़ा होता है ना, वो कीड़ा बनकर आए और संत जी वो कीड़े बनकर खाए। अब इतना सा कीड़ा, इतना बड़ा कंबल एक बार में तो नहीं खा सकता, तो कई बार उन्होंने कीड़ा बनकर के कंबल को फिनिश किया, तब उनका उद्धार हुआ। आपके मोक्ष में ये छोटी छोटी चीजें बाधा बन जाती। इसलिए संत कहते हैं कि इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। हे प्रभु, जब मैं मरूं उस समय संसार की बाधा ना हो, बस मेरा कृष्ण और मेरी राधा हो, बस कोई बाधा ना, सामने कृष्ण हो और राधा हो, उनका चिंतन हो, उनका नाम हो, बस उनका सुंदर सा मुखमंडल हो, सुंदर सी मुस्कान हो, उनके चरणों का दर्शन हो, बस यही मोक्ष का साधन है। भरत जी जैसा महान संत मृग के चक्कर में उलझ गया और उनने अपनी गति रोक ली। दूसरे जन्म में भरत को मृग बनकर आना पड़ा। मृग बनकर उन्होंने अपना वो तन पूरा किया। उनको भगवान ने एक मौका दिया, पंडित जी के घर में फिर वो एक शिशु के रूप में जन्म लेते हैं और ब्राह्मण बालक बनकर के लेते हैं जन्म। पिताजी बोलते हैं गायत्री मंत्र पढ़ो, ये मंत्र पढ़ो। भरत जी बोले कि यदि मैं ज्यादा बोलने लगूंगा तो फिर उलझ जाऊंगा। पिछली बार मृग के चक्कर में उलझ गया था, अब मैं उलझूंगा नहीं। तो भरत जी चुप रहने लगे। लोग उन्हें मूर्ख कहने लगे कि कोई जानता नहीं, समझता नहीं, तो नाम पड़ गया जड़ भरत। जड़ मीन्स मूर्ख, मूर्ख भरत उनका नाम पड़ गया। भरत जी बोले ये ठीक है, मूर्ख बने रहे। भरत जी को पिताजी समझा कर मर गए। पिताजी की बात नहीं सुनी। अब भरत जी अपने घर में रहते हैं, बढ़िया भाभी लोग बासी रोटी देती हैं और खाते हैं, और भाई लोग कहते हैं जाओ खेत पे धान बो दी है, जरा चिड़ियों को उड़ाना। भरत जी जाते हैं और चिड़ियों से कहते हैं कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। भाइयों ने घर से निकाल दिया। निकम्मा किसी काम का नहीं है, एक काम ठीक से नहीं करता। भाइयों ने घर से लात मार के निकाल दिया। भरत जी को लगा अब अच्छा, अब कोई बाधा नहीं। अब भरत जी जंगल में विचरण करते हैं, घास फूस पत्ते इत्यादि खाकर पेट भरते हैं और 24 घंटे भगवान का चिंतन करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये शरीर एक बार हाथ से गया, ये मौका एक बार हाथ से गया तो फिर मिलने वाला है। याद रखना मेरी माँ, एक सीढ़ी से कोई गिरेगा तो चोट ज्यादा नहीं लगेगी, 2 सीढ़ी से कोई गिरेगा तो चोट ज्यादा नहीं लगेगी, 3 और 4 सीढ़ी से कोई गिरेगा तो चोट ज्यादा नहीं लगेगी, पर आखिरी सीढ़ी से कोई गिरे तो हाथ मुंह टूटेगा कि नहीं। ये मानव का 84 लाख सीढ़ियां पार कर ली आप लोगों ने। कितनी सीढ़ियां बोलो? 84 लाख सीढ़ियां पार कर ली, तब ये मानव का तन मिला। और यहां से यदि तुम गिरोगे ना तो 84 लाख सीढ़ियों के नीचे गिरोगे, क्या हालत होगी कल्पना कर लीजिए। इसलिए मानव का तन पाकर सजग और सावधान रहना चाहिए। इस देह से, इस तन से गलत ना हो, क्योंकि आपका किया आपको ही आगे प्राप्त होगा, पड़ोसी को नहीं। जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे, ढलता है ढल जाएगा। कई लोग बड़ी अकड़ दिखाते हैं, गर्मी दिखाते हैं। हमने कहा गर्मी तो सूरज भगवान की भी नहीं टिकती ज्यादा देर, 12 से 3 तक गर्मी रहती है, उसके बाद सूर्य भगवान भी ठंडे होने लगते हैं कि नहीं। गर्मी सूर्य भगवान की नहीं टिकती, तुम्हारी क्या टिकेगी भाई, किस चीज की गर्मी है। सूरज भी शाम को ठंडे हो जाते हैं और रात्रि को तो पता नहीं कहां चले जाते हैं। हाँ, जब इनका अता पता नहीं चलता, तुम्हारा चलेगा। कितने दिन के मेहमान हो,
इसलिए अकड़ नहीं दिखाओ। एक अच्छा इंसान बनकर के मानव का तन मिला है, उसका सदुपयोग कर लीजिए। ये योनि, ये तन, ये देह, ये शरीर फिर मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा, रामचरितमानस गोस्वामी जी कहते। भरत जी घर से निकलकर भगवत भजन में लग गए। एक दिन क्या हुआ कि सिंधु सौवीर देश का एक राजा रहुगण पालकी पर बैठकर जा रहा था। उस राजा का एक कहार बीमार पड़ गया। कहार, डोली उठाने वाले को क्या कहते हैं? कहार। पहले राजा की पालकी कहार लोग उठाते थे। अचानक एक कहार बीमार पड़ गया तो कहारों का जो मुखिया था उसने भरत को बुलाया। यहाँ भरत जी बैठे जंगल में, बुलाया यहाँ। भरत जी से कहा कि राजा साहब हैं हमारे, रहुगण इनका नाम है, इनकी पालकी अपने कंधे पे रखो, चुपचाप चलो। भरत जी ने कोई जवाब नहीं दिया। कौन मुंह लगे, किसके मुंह लगे? ठीक है, तुम जैसा कहते हो। भरत जी ने पालकी कंधे पे रखी, चल पड़े। आगे भरत जी चल रहे थे तो देखा सामने ढेर सारी चींटियां थी। सब लोग तो चींटियों पे पांव रख के आगे बढ़ रहे थे, पर भरत को लगा हमारा क्या बिगाड़ा है, हम पांव क्यों रखें, हमने देख लिया है, इनको बचाएं। तो भरत जी ने छलांग लगाई, और जब छलांग लगी तो राजा रहुगण बैठे थे तो उनकी पालकी सिर पे टकराई। रहुगण बोला क्यों रे, कौन है ये? कहारों ने कहा महाराज ये नया नया भर्ती हुआ है बिना इंटरव्यू का, यही उछल कूद कर रहा है। कहारों ने कहा, राजा ने कहा समझाओ उसे। समझाया भाई राजा बड़ा खतरनाक है, ऐसे उछल कूद नहीं करते। भरत जी फिर चलने लगे। आगे फिर चींटियां थी, सबने तो पांव रख दिया। इसलिए भगवान ने आंख दी है, किसी चींटी के ऊपर जानबूझकर पांव मत रखा करो। धोखे से पांव रख गया और चींटी मर गई तो वो पाप माफ हो जाएगा, पर जानबूझकर तुमने यदि चींटी के ऊपर पांव रखा है वो पाप वज्र बन जाएगा, वो माफ नहीं होता। धोखे से जो पाप होते हैं वो तो क्षम्य है, पर जानबूझकर जो पाप होते हैं वो क्षम्य नहीं है। कुछ पाप सबसे होते हैं, जैसे झाड़ू लगाने से पाप होता है, कीड़े मकोड़े छोटे से मर जाते हैं, कोई बात नहीं, झाड़ू लगाना जरूरी है। फिर भी हमारी माताओं को, हम जब छोटे थे तो बचपन में हम अपनी दादी को झाड़ू लगाते देखा करते थे, तो वो देखती थी चींटियां यदि होती थी ना तो चींटियों के पास से आराम से झाड़ू लगाती थी, और चींटियों को झाड़ू में चढ़ा के झाड़ू ऐसे बाहर ले जाके झटकार देती थी ताकि चींटियां गिर जाएं बाहर, मरे ना। मतलब झाड़ू लगाने समय भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि कोई चींटियां तो नहीं मर रही है, कोई जीव जंतु तो नहीं मर रहा। उन्होंने हमारा क्या भी क्या सिर पे ले रहे हो? देख कर भगवान ने आंख दी है, अंधे होते तो कोई बात नहीं थी, है ना, पर आंख दी है ना, आपके सही गलत का ज्ञान है, आपको क्या सही क्या गलत है, इसलिए आपके हर पाप का फल आपको भोगना पड़ेगा। ये मानव का तन बड़ा समझदारी से चलना पड़ता, फूक फूक के पांव रखना पड़ता है। हाँ, ना वाणी से किसी का दिल दुख है, ना कर्म से किसी का दिल दुख, ना मन से किसी के बारे में गलत सोचे हैं। श्री झाड़ू लगाते समय पाप हो जाते हैं। पहले के जमाने में घड़ों में पानी भर के हमारे गांव में रखा जाता था, तो घड़े के पास चींटियां आ जाती थी, ठंडक में गर्मियों में वो चींटियां मर जाती थी। तो घड़े पानी के पास चींटियां, जीव जंतु का मर जाना, झाड़ू लगाने से जीव जंतुओं का मर जाना। और पहले गैस नहीं होती थी, चूल्हे पर रोटी बनती थी तो कंडा और लकड़ी में चींटियां मर जाती थी, बहुत सारे जीव जंतु मर जाते थे। ये पाप, जो रोटी बनाने में पाप होता है, जो पानी इत्यादि रखने भरने में पाप होता है, और जो झाड़ू लगाने में पाप होता है, और चौथा पाप चलने में, हम पांव रखते हैं घर में, कहाँ कौन सी चींटी मर जाए। और पांचवा पाप है कि हम लोग दवाइयां डालते रहते हैं, किसान हैं तो खेत में दवाइयां डाल दी इल्ली को मारने के लिए, हम लोग मच्छर की दवाइयां डालते रहते हैं ताकि मच्छर मर जाए। ये जो नित्य के पाप हैं हमसे, चींटी का मरना, मच्छर का मरना, जीव जंतुओं का मरना, ये पाप क्षम्य है, पर शर्त है क्या? बोले आप यदि रोज सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं, यदि रोज आप सूर्य भगवान को प्रणाम करते हैं और भगवान
की रोज पूजा करते हैं और भगवान के नाम की माला जपते हैं और भगवान से निवेदन करते हैं कि प्रभु मैं पाप करना नहीं चाहता, फिर भी पाप हो जाते हैं, मुझे मेरे अपराधों से मुक्त करना प्रभु, मुझे क्षमा करना, तब भगवान आपके इन नित्य पापों को माफ कर देते हैं। यदि आप प्रार्थना करें तो अब आप पाप भी करते हैं और स्वीकार भी नहीं करते। भाई मैंने गलती की और यदि मैंने आपसे कान पकड़कर सॉरी कह दिया तो आप माफ कर देंगे कि नहीं? हाँ ना? क्या हाँ कर देंगे ना? बस मेरी माँ। ऐसे ही आपसे जो गलतियां हो गई सो हो गई, ठीक है। अब भगवान के सामने कान पकड़ कर कहो, हे प्रभु हमें माफ कर दो, ये पाप जो हम करते हैं ये हम जानबूझकर नहीं करते, और जो पाप आप जानबूझ कर करते हो वो बंद कर दीजिए। आपने कोई भी पाप किया उसका प्रायश्चित क्या है? बोले हमने पाप एक बार किया है, अब दोबारा वो गलती हमसे ना हो, यही उस पाप का प्रायश्चित। भगवान से कहो कि प्रभु अब ये गलती दोबारा नहीं हुई, और आपने उसी गलती को दोहराया तो फिर बहुत बड़ा पाप। एक आदमी हरिद्वार गया, गंगा जी में नहाया और पास में नाला बह रहा था तो गंगा से निकलकर नाला में नहा लिया, फिर नाले से निकलकर गंगा में नहाया, फिर गंगा से निकलकर नाले में नहाया, यहां से वहां वो नहा रहा था। एक संत जी ने कहा भाई ये क्या कर रहा है? संत जी ने कहा ये क्या कर रहा है? उसने कहा क्या बताऊं महात्मा जी, ये दुनिया वालों को समझा रहा। समझा रहा? ये कैसे समझा रहा है? मैं दुनिया वालों से कह रहा हूं कि या तो नाला में ही नहाओ या तो गंगा में नहाओ, गंगा के बाद नाला में नहा लिया तो नाला गंगा नहाने का कोई अर्थ नहीं। आप पहले गंगा नहाते हो फिर आकर के झूठ कपट के नाले में नहा लेते हो, तो गंगा नहाने का अर्थ क्या है? हम लोग पहले गंगा नहाते हैं, उसके बाद घर आते हैं तो कहाँ नहाते हैं? झूठ में, कपट में, अहंकार में, यूं अकड़ अकड़ के चलना और ये बात बात पर गुस्सा करना, जानता नहीं कौन हो, ये करना, सब ये गंदा नाला ही तो है। तो गंगा नहाए फिर नाला में नहाए। गंगा नहाने के बाद संकल्प लेना चाहिए कि हे माँ जितना पवित्र तेरा जल है उतना ही पवित्र अपने मन को बनाऊंगा, मैं कभी पाप नहीं करूंगा। ये संकल्प ही आपको गंगा स्नान का फल देता है। हाँ भक्तों, श्री भरत जी महाराज, राजा रहुगण अब क्रोध से आग बबूला हो गया। कौन है? पर्दा हटाकर देखा, अच्छा ये उछल कूद कर रहा है। अब भरत जी महाराज ने चुपचाप खड़े रहना उचित समझा। राजा रहुगण आया, तलवार निकाला और भरत जी को मारना चाहा। भरत जी से कहा आज मैं तुझे मार दूंगा, बड़ा दुबला पतला है ना, मेरा बोझ नहीं उठा पाता। भरत जी ने मन में विचार किया कि मैंने आज तक मुंह नहीं खोला, बोला नहीं, पर आज इस मूर्ख को ज्ञान देने के लिए मुझे बोलना पड़ेगा। तब भरत जी ने पहली बार अपना मुख खोला है और भरत जी ने कहा त्वयोदितं व्यक्तम विप्रलब्धम भर्तुः समय स्यात् तद्वीर भारः गन्तुर् यदि स्यात् तदिगम्य मध्वा पीवेति रासौ न विदाम प्रवाद। श्री भरत जी ने कहा राजन आप हमसे कह रहे हो हम तुम्हें मार डालेंगे, मृत्यु दंड देंगे। अरे पहले ये तो बताओ आप मारोगे किससे? शरीर को मारोगे या आत्मा को मारोगे? अब भक्तों ये बहुत कठिन सब्जेक्ट मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, बहुत सावधान होकर के एक एक बात पर, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। ये भागवत का सबसे कठिन सब्जेक्ट है। ये समझ में आ गया तो पूरी जिंदगी समझ आ जाएगी। समझिए, हम शरीर हैं या आत्मा? भरत जी ने कहा तुम मारोगे किसे? अच्छा मृत्यु किसकी होती है? मरता कौन है? शरीर मरता है या आत्मा मरती है? बताइए कौन मरता है? आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। मरता कौन है? शरीर मरता है ना? शरीर जन्म लेता और शरीर मर जाता है। शरीर 5 चीजों से मिलकर बना है। किसकी चीज से? 5। पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। 5 तत्वों से मिलकर शरीर की उत्पत्ति होती है।
जब इस शरीर में आत्मा आकर मिलती है तब ये शरीर चैतन्य हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। नहीं उसके पहले इसकी कोई वैल्यू नहीं, कोई अस्तित्व नहीं इसका। इसको इस तरीके से समझते हैं। मोबाइल एक होता है मोबाइल, एक होती है सिम कार्ड। मोबाइल में सिम जब तक ना पड़े तब तक मोबाइल क्या करेगा? कुछ नहीं, डिब्बा है। ऐसे ही शरीर मोबाइल सेट की तरह है और वो आत्मा सिम कार्ड की तरह है। आत्मा क्या है? हमारे शरीर की सिम है और शरीर क्या है? मोबाइल है। अब देखते हैं, शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है और 5 तत्वों का शरीर 5 में जाकर मिल जाता है। जब हम मरते हैं तो मृत्यु किसकी होती है? किसकी? यहां एक बात और कहूंगा, मृत्यु किसकी होती है? आत्मा की या शरीर की? मृत्यु ना आत्मा की होती है भैया, ना शरीर की होती है। सच कहें मरता कोई है ही नहीं। अब आप कहेंगे कैसे? मैं समझाता हूं। देखिए, शरीर 5 तत्वों से मिला बना, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, और ये 5 तत्व आखिरी में 5 में जाकर मिल जाते हैं। जब हम चिता पे जलते हैं तो पृथ्वी पृथ्वी में मिल गई, अग्नि अग्नि में मिल गई, जल जल में मिल गया, वायु वायु में मिल गई ना। मरा कौन? मरता कोई नहीं। अब ये मरने का भ्रम कहां से उत्पन्न हुआ ये भी मैं आपको बताता हूं। एक लड़की ससुराल जाती है मायका छोड़कर, है ना। हर लड़की को मायका छोड़कर ससुराल जाना पड़ता। ऐसे ही ये संसार हम सभी का मायका है और एक दिन हम सभी को अपना मायका छोड़ के ससुराल जाना पड़ता है। ससुराल जाने के दिन को ही लोग मृत्यु कहते हैं। हमारी भाषा में उसे कहते हैं कि मरा नहीं, मायका छोड़कर ससुराल चला गया। हाँ या ना भाई? जाता नहीं कोई दुनिया से दूर चल के, मिलते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल बदल। ये जो आत्मा है ना, ये पुराने वस्त्र को छोड़कर, पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती। वासान से जीर्णा नहीं अच्छा विहाय, गीता में लिखा है। अब चलते हैं आगे। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलता है, 5 में समा जाता है। अब रही आत्मा की बात। अब ये बताइए आत्मा क्या है? आत्मा किसका स्वरूप है? आत्मा कहां से आती है और जाग के कहां मिल जाती, कहां चली जाती? आइए आत्मा का डीएनए टेस्ट करते हैं, बारीकी से समझते हैं सब्जेक्ट को। आत्मा क्या है? बोले, आपने कभी दर्पण देखा होगा तो दर्पण में आपका प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। अच्छा, एक दर्पण में आप देखेंगे तो एक प्रतिबिंब दिखेगा और 1000 दर्पण सामने रख दिए जाएं तो आपके प्रतिबिंब कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? जितने दर्पण होंगे उतने प्रतिबिंब होंगे या नहीं? आप दर्पण की दुकान में, कांच की दुकान में चले जाओ तो जितने दर्पण होते हैं आपकी हर दर्पण में शक्ल दिखती है कि नहीं? हाँ, ऐसे ही जैसे हमारा प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है, ऐसे ही आत्मा क्या है? बोले, आत्मा परमात्मा का प्रतिबिंब है। जो शरीर रूपी दर्पण में दिखाई पड़ता है वो आत्मा ही परमात्मा का प्रतिबिंब है। गोस्वामी जी कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम सभी के अंदर जो आत्मा है वो ईश्वर का अंश है। कैसा अंश है? बोले, जैसे दर्पण में आपका प्रतिबिंब दिखता है ऐसे ईश्वर का प्रतिबिंब ही हमारे भीतर है, वही हम आत्मा के नाम से उसी को जानते हैं। ये रही आत्मा की बात। आत्मा कौन है मेरी माँ? बोलो, परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा का प्रतिबिंब है, उसकी छवि है, उसकी परछाई। विज्ञान उसे ऊर्जा, लाइट, पावर नाम देता, हम उसे आत्मा नाम देते है ना। वो आत्मा हम सबके भीतर विद्यमान है। अच्छा, आत्मा निकल जाए तो हम किसी काम के हैं? इसका अर्थ है कि हम कुछ हैं ही नहीं, हमारी कोई औकात नहीं है,
हम जीरो हैं, हमारा कोई अस्तित्व नहीं। वो परमात्मा है तो हम हैं, हम जैसा कुछ नहीं। लोग कहते हैं ना मैं जैसा कुछ नहीं है, हम जैसा कुछ नहीं है। ईश्वर ही हमारे अंदर है। वो निकल जाए तो मैं मिट्टी हूं, अभी उठा के आप जला दोगे। वैल्यू शरीर की नहीं है, वैल्यू अनिरुद्धाचार्य की नहीं है, वैल्यू उस आत्मा की है। वो आत्मा निकल जाए तो कोई अनिरुद्धाचार्य नहीं रह जाएगा। आप कहते हो ना कि हम तो राम सिंह हैं, हमें जानते नहीं। ये राम सिंह कुछ नहीं है। ये राम सिंह की आत्मा निकल जाए तो राम सिंह पड़े रह जाएंगे। आपका कोई अस्तित्व नहीं है मेरी मां, समझ रहे हो? आत्मा की वैल्यू, और वो आत्मा परमात्मा का अंश है, स्वरूप है। जब आप हमसे प्रेम करते हैं ना तो वो प्रेम भगवान से होता है, और जब आप हमसे घृणा करते हैं तो वो घृणा भगवान से होती है, क्योंकि हम तो कुछ है ही नहीं ना। हम सबके भीतर वही परमात्मा तो है। तो जिससे भी आप प्रेम करते हैं, किसी से भी, वो प्रेम भगवान से होता है, और किसी से भी आप घृणा करते हैं तो वो घृणा भगवान से। इसलिए आप किसी से घृणा ना करें, सबसे प्रेम करें, क्योंकि सब में भगवान है। यही बात तुलसीदास जी कहते हैं, सी राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, निज प्रभु मैं देखें जगत, केहि सन करहीं विरोध। सबके भीतर वही ईश्वर है। हम विरोध करने किससे जाएं, किससे विरोध करें? चलिए, शरीर 5 तत्वों में मिल गया, आत्मा परमात्मा में मिल गई। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि हमने जो पाप किया था, हमने जो पुण्य किया था, उस पाप और पुण्य का फल कौन भोगता? भैया जी, ओ मैया, हमारे पाप का, हमारे पुण्य का फल कौन भोगता है? शरीर भोगता है या आत्मा भोगती है? बोलो। ना शरीर पाप पुण्य का फल भोगता है, ना आत्मा पाप पुण्य का फल भोगती है। एक तीसरा भी है जो आपके अंदर है। वो तीसरा ही उस पाप और पुण्य का भोक्ता बनता है। वो कौन है? कौन है वो? हमारे अंदर ना 3 शरीर होते हैं। हमारे भीतर कितने शरीर होते हैं? एक शरीर है स्थूल शरीर, ये जो बैठा है, इसे कौन सा शरीर कहते हैं? स्थूल शरीर। एक शरीर है कारण शरीर, कारण शरीर जो चिता में जाकर भस्म हो जाता है, उसका हम नाम नहीं गिनेंगे। 2 शरीर की बात हम करेंगे, एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर कौन सा है? आप जब स्वप्न देखते हैं, जब आप सोते हैं तो आप स्वप्न देखते हैं, सपना देखते हैं कि नहीं? कभी कभी आप घर में सोते हैं पर सपने में हरिद्वार चले जाते हैं, वृंदावन चले जाते हैं। तो आप तो घर पर सो रहे थे, और हरिद्वार जब आप सपने में गए थे तो आपके हाथ, पांव, पेट, पीठ, मुंह सब था कि नहीं? एक शरीर था कि नहीं? जैसे शरीर से आप स्वप्न देख रहे थे, वो शरीर अलग है, और ये शरीर अलग है जो बिस्तर में सोया पड़ा है। तो ये 2 शरीर हो गए कि नहीं? तो जो बिस्तर में सोया था, ये कौन सा शरीर था? ये कौन सा शरीर है? ये स्थूल शरीर है। और जो स्वप्न देखने गया था वो कौन सा शरीर है? जोर से बोलो। वो सूक्ष्म शरीर है। अब हम आते हैं इससे आगे। जब हमारी मृत्यु होती है तो हमारा स्थूल शरीर मिट जाता है, पर वो सूक्ष्म शरीर, जिस शरीर से आपने स्वप्न देखा था, वो शरीर कभी नहीं मरता, और उस शरीर को मन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उस शरीर को क्या कहते हैं? मन। शरीर, आत्मा और मन। मोबाइल में भी 3 चीजें होती हैं। पहला मोबाइल, दूसरा सिम कार्ड, और तीसरा मेमोरी कार्ड। क्या होता है? जोर से बोलना। मेमोरी कार्ड। मोबाइल खराब हो सकता है, सिम बंद हो सकती है, पर मेमोरी कार्ड आपकी प्रॉपर्टी है, उसे आप संभाल के रखिए। दूसरे मोबाइल पर डालेंगे चालू हो जाएगी। मेमोरी कार्ड, आपका मन मेमोरी कार्ड है। आपने जितने पाप और पुण्य, आपने मोबाइल में जितनी पिक, फोटो खींची है, वीडियो बनाई है, वो सब कहाँ जाके सेव होती है? जोर से बोलो। मेमोरी कार्ड में सेव होती है ना। आपने रिकॉर्डिंग की, ये किया, वो सब कहाँ? वो मेमोरी कार्ड में सेव होती है। उसका
मोबाइल से कोई संबंध नहीं है, उसका सिम से कोई संबंध नहीं है, वो अलग है, वो है उसी के बीच में, है मोबाइल में पर सबसे अलग है। ऐसे ही आप जो पाप करते हैं, जो पुण्य करते हैं, वो जाके आपके मन में सेव हो जाता है और वही मन आखिरी टाइम पे आपके पाप और पुण्य को लेकर भगवान ईश्वर के सामने पहुंचता है और वही कहता है कि इसने इतना पाप किया और इतना पुण्य किया, पाप का फल दुख, पुण्य का फल सुख हमें प्राप्त होता है, हमारे कर्मों का फल हमें प्राप्त होने लगता है। यही जिंदगी है, यही जिंदगी की सच्चाई। अब हम उस सब्जेक्ट को भी आपके सामने रखते हैं, मरने के बाद क्या होता, आपके साथ क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा। आइए, आपको कभी कभी ये जिज्ञासा होती है कि हमें कोई बताए कि मरने के बाद हमारा क्या होगा। आइए आज मैं आपके मरने के बाद की दास्तां आपको सुनाता हूं कि आपके मरने के बाद आपके साथ क्या होगा। सुनिएगा, बहुत आनंद से सुनिएगा। अब भगवान के पास कौन गया? वो मन के साथ कौन था? मन को चेतन करने के लिए आत्मा उसका साथ देती है। आत्मा इस शरीर से निकलती है। भाई मेमोरी कार्ड जब भी काम करेगी तो उसे सिस्टम तो चाहिए ना, अकेली तो काम नहीं करेगी, या तो उसे लैपटॉप चाहिए या तो मोबाइल चाहिए, सिस्टम चाहिए। ऐसे ही मन जो है, उस मन के साथ आत्मा मिल जाती है, आत्मा सिस्टम पावर देने के लिए। अब वो आत्मा और मन दोनों जाते हैं, जब हम मरते हैं तो हम जाते हैं भगवान के पास। सबसे पहले हम भगवान के पास जाते हैं, भगवान वहां हमारा बड़ा आदर सत्कार करते, आओ गले से लगाते हैं, आसन देते हैं, बढ़िया सा जूस पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, भोजन कराते हैं, बिठाते हैं हमें, पर बड़ा प्यार करते हैं। ऐसा लगता है कि हमारी माँ, एक माँ ने हमसे जितना प्यार किया है ना, ऐसी 1,00,000 माँ होती तो कितना प्यार करती। वो 1,00,000 माँ के बराबर कन्हैया अकेला हमसे प्यार करता है, इतना स्नेह करता है। और भगवान कहते हैं कि तुम्हें भेजा था हमने, संसार में कोई तकलीफ तो नहीं हुई। हमने कहा ना प्रभु, बस आप हमें स्वीकार कर लीजिए। भगवान की आंखों से आंसू आ जाते हैं कि मैं तो तुझे स्वीकार करने वाला ही हूँ, मैं तो तैयार हूँ, पर पहले तेरे कर्मों की फाइल देखनी पड़ेगी, है ना। तो क्या हुआ, अब भगवान ने वहां पर एक बहुत बड़ी टीवी लगा रखी, टीवी, उस टीवी में आपकी वही मेमोरी फिट कर देता है और आपने जन्म से लेकर मृत्यु तक आज तक जो भी आपने कर्म किए हैं, पाप किया है, पुण्य किया है, किसी का दिल दुखाया, किसी का गला काटा, किसी की रोटी छीनी, किसी को बला थप्पड़ जमाए, झूठ बोला, गंदा बोला, गलत किया, सब भगवान और तुम, आप दोनों वो पिक्चर देखते हैं। भगवान देखते हैं, देख तूने ये किया, मैंने किस लिए तुझे भेजा था, देख ये किसको क्यों मार रहा है इसको, देख तूने अपनी माँ के साथ कितना गलत किया, देख तूने अपने पिता के साथ कितना गलत किया, देख तूने दुनिया वालों के साथ कितना किया है, देख पैसों के लिए तूने कितनों का गला काटा है, कितनी घूसखोरी, कितना भ्रष्टाचार किया है। अब आपका सिर नीचे हो जाता है, भगवान सब दिखाते हैं। अब जब पूरी पिक्चर समाप्त हो जाती है तो भगवान पाप अलग और पुण्य अलग एक तराजू में रखते हैं और भगवान देखते हैं कि देखें कि पलड़ा भारी किसका है। जब पलड़े पर रखा जाता है तो पाप का पलड़ा, किसी के पाप का पलड़ा भारी होता है, किसी के पुण्य का पलड़ा भारी होता है। जिसका पाप ज्यादा होता है, पुण्य थोड़े होते हैं, तो भगवान पूछते हैं कि पहले तुम्हें क्या भोगना है, पाप का फल भोगना है या पुण्य का फल भोगना। तो कोई कहता है कि हमें पहले पाप का फल भोगना है, तो पाप का फल, जैसे ही आपने बोला कि पाप का फल, उसी समय भगवान ने तुम्हें नाली का कीड़ा बना करके भेज दिया, उसी समय तुम्हें चमगादड़ बनाकर भेज दिया, उसी समय तुम्हें कुत्ता बिल्ली बनाकर भेज दिया। लोग कहते हैं नरक है, नरक भोगने के लिए भगवान तुम्हें यहीं भेजते हैं। नाली नरक ही तो है, नाली का कीड़ा कहाँ है, नरक में ही तो है। चमगादड़ कहाँ है, नरक में ही है, मुंह से खाती है, मुंह से मलमूत्र त्यागती है। इन घटिया निम्न योनियों में भगवान आपको भेज देते हैं और आपके पाप का प्रतिफल जब तक पूरा नहीं होता, जब आपका पाप साफ हो गया तो फिर भगवान के पास गए। भगवान बोले तेरा पाप समाप्त हो गया, अब पुण्य बचा है। अब पुण्य के बल पर भगवान ने कहा अब क्या चाहता है, तो भगवान से आप कहते हैं
अब हमें पुण्य का फल दीजिए। तो भगवान तुम्हें टाटा बिड़ला का बेटा बनाकर भेज देते हैं, सोने के चम्मच में, सोने की पालकी में झूला झूल कर दूध पी रहे हो, ये पुण्य का फल है। बड़े अमीर के घर में जन्म लेते ही आपके पास सब सुविधाएं हैं, ये पुण्य का फल है। पर जब यहाँ आकर आप अपने पुण्य का, आपके घर में सब कुछ है, आपका शरीर स्वस्थ है, आपके घर में रोटी है, कपड़ा है, मकान है, 2 पैसे की आमदनी है, आपके पास सब कुछ है, तब समझ लेना कि ये आपके पुण्य का फल आपको मिल रहा है। अब आप मनुष्य बनकर तो आए हैं, परंतु यहाँ आपको सावधान रहना है। अब आप गलती मत कर लेना, क्योंकि यहाँ आने के बाद पुण्य और पाप दोनों रास्ते खुल जाते हैं। अब यहाँ जो करेंगे आप, पुण्य या पाप, उसका ही परिणाम आपको फिर से मिलेगा। और आप यहाँ पुण्य का फल भोगने आते हैं पर फिर पाप करने लग जाते हैं, हमें जानते नहीं पहचानते नहीं, फिर पाप इकट्ठा हो गया। तो ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जन्म मरण का चक्कर कभी मिटता नहीं है। बोले जन्म मरण का चक्कर कब मिटेगा? बोले जब भगवान की शरण में आकर के, भगवान का नाम लेकर के पाप और पुण्य से निवृत्त हो जाएंगे तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। मोक्ष प्राप्त का अर्थ क्या है? बोले भगवान की प्राप्ति हो जाना सदा सदा के लिए, उनका निज धाम। जैसे ये मृत्यु लोक है ना, ऐसे गौलोक धाम है, साकेत है, गौलोक धाम, साकेत, बैकुंठ धाम, इन धामों में आपको भगवान का नित्य दर्शन होगा, वही मोक्ष मुक्ति। समझ में आई मेरी माँ? इस संसार से आने के बाद से जाने तक की कथा मैंने आपको सुनाई। क्या क्या होता है आपके साथ, गोल गोल आप घूमते रहते हैं। अच्छा मैया जी, गेहूं का दाना, गेहूं का दाना यदि हम पानी में डाल दें तो क्या हो जाता है? अंकुरित हो जाता है ना। फिर उसमें से छोटा सा पौधा, फिर उसमें फल, फिर वो फल के बाद जो दाने हैं उनको पानी में डालो तो क्या होगा? वो भी अंकुरित हो जाएगा। मतलब ये पद्धति चलती रहेगी, कभी समाप्त होगी? गेहूं का दाना अंकुरित हो सकता है, परंतु आप एक कढ़ाई पर या तवे पर गेहूं का दाना डाल दें और गरम तवे पर गेहूं के दाने को थोड़ा सा चला दें, हिला दें। जब गेहूं का दाना गर्म हो जाए उसके बाद आप उसे पानी में डालें, क्या वो अंकुरित होता है? हाँ, नहीं होता। ऐसे ही आपका जो मन है वो गेहूं के दाने की तरह है, इसकी इच्छाएं बार बार अंकुरित होती रहती हैं, तो इसकी अंकुरित शक्ति नष्ट करना है हमें, तब मोक्ष होगा। बोले कैसे नष्ट होगी अंकुरित शक्ति? बोले गरम तवे पे डाल दो। ऐसे भक्ति की गर्माहट जब हृदय तक पहुंचती है तो मन के पाप वासनाओं की अंकुरित शक्ति सदा सदा के लिए मिट जाती है और वो निष्पाप होकर भगवान की शरण में चला जाता है। जब आप अपने आप को भक्ति में लगाएंगे, जब भजन करके अपने आप को तपाएंगे, तो इस तपस्या में आपके मन की इच्छाएं सदा सदा के लिए नष्ट हो जाएंगी, फिर उन्हीं का उद्धार होता है। लोग कहते हैं ना साधु संत तप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं। ये तप नहीं कर रहे, ये अपने आप को तपा रहे हैं। जैसे गेहूं का दाना तवे में तपता है, ऐसे आप अपने आप को तपाइए, तब कहीं जाकर। अच्छा, आप देखेंगे आपके अंदर काम वासना कब जाग जाए आपको नहीं पता, आपके अंदर क्रोध कब आ जाए आपको नहीं पता। ये सारी चीजें आपसे पूछ कर नहीं आती। कब काम जग जाए, कब क्रोध जग जाए, कब लोभ जग जाए, कब अहंकार आ जाए, ये चीजें हमसे पूछ कर थोड़ी आती हैं। ये कब आ जाए, किसे परेशान करने लग जाए, कोई नहीं जानता। इसलिए अपने आप को जो तपा देता है, तो यही जो अंकुरित शक्ति है। कौन सा अंकुर? बोले काम का अंकुर, क्रोध का अंकुर, लोभ का अंकुर, मोह का अंकुर, ये सारी चीजें नष्ट हो जाती हैं तप करने से। इसलिए हमें तप करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। पाप और पुण्य का फल कौन भोगता है? जोर से बोलो, पूछ रहा हूं जो सुनाया है। पाप और पुण्य का फल कौन भोगता है? शरीर या आत्मा? बोलो, कौन भोगता है? कौन बेटा? बोला ना, भी समझाया ना हमने। कौन भोगता है?
हमारे पाप और पुण्य का फल कौन भोगता है? मन। सूक्ष्म शरीर, कितने शरीर होते हैं हमारे भीतर? 3। कौन कौन से? स्थूल, सूक्ष्म और कारण। 3 शरीर। हमारे पाप और पुण्य का फल कौन भोगता है मेरी माँ? मन। ये मन ही है मेरी माँ जो आपको भगवान से मिलाएगा, और ये मन ही है जो आपको गड्ढे में गिराएगा। मन एव मनुष्याणाम बंधनम मोक्ष कारणम। देखिए ये मन क्या करता है, मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। एक लोहे का टुकड़ा पानी में डालो तो डूब जाता है, पर वही लोहे का टुकड़ा यदि नाव पे लगा दिया जाए, कील नाव में लग जाए, आजकल तो लोहे की नाव बनती है बड़ी बड़ी, नाव में लोहा जड़ जाता है, वो लोहा तो नहीं डूबता, पर इतना सा लोहा डालो तो डूब जाता है। जो लोहा नाव की संगत कर लेता है वो लोहा डूबता नहीं है, वो पार लग जाता है और पार लगा देता है। ऐसे ही जो मन संसार में लग गया ये मन आपको डुबा देगा, और जो मन सत्संग में लग गया वो मन भवसागर से पार लगा देगा। बस ये मन पार भी लगाएगा और ये मन डुबाएगा भी। अब यदि मन सत्संग में लगेगा तो भवसागर से पार, और यदि नहीं लगा डूब जाएगा। लोहा डुबाता डूबता भी है और पार भी लगाता। बस नाव की संगत मिलने की देर है, बस सत्संग मिलने की देर है, भवसागर से पार तो यूं ही चला जाए व्यक्ति। इस ज्ञान को धारण करने से कल्याण हो जाएगा। अब तो ये रही ज्ञान की विशेष चर्चाएं। अब कई लोग कहते हैं ना कि आत्मा भटक रही है, फलाने की आत्मा नहीं भटकती कभी किसी की। कौन भटकता है? वही सूक्ष्म मन। कौन भटकता है? मन भटकता रहता है। भगवान कभी कभी कहते हैं कि जाओ तुम्हारे बच्चों से कहो कि वो कोई पुण्य करें तो उनके पुण्य के बदले भी तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इसलिए आप भागवत कथा अपने पूर्वजों के नाम से करते हैं, पिंड दान करते हैं, सब पुण्य करते हैं उनके लिए, ताकि उनका कल्याण हो जाए यदि रुका पड़ा है तो, है ना? हाँ, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी का दिल नहीं दुखाइएगा। आप लोग दुखाते हैं क्या मैया जी? किसी का दिल मत दुखाइए। अच्छा, जिनकी माँ जिंदा है ना, आपको अपनी माँ के लिए समय नहीं है। जब मर जाएगी ना तो रोएंगे। भरत जी महाराज ने राजा रहुगण को उपदेश दिया, 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया। 28 प्रकार के नरक होते हैं, जो जैसा पाप करता हो उसे उस नरक में जाकर अपने पापों का फल भोगना पड़ता है। भक्तों, श्री भरत जी महाराज ने जब ये बात कही, भरत जी ने राजा रहुगण को ज्ञान दिया, चरणों में गिर पड़े राजा रहुगण। भरत जी और राजा रहुगण का कल्याण हुआ। अब राजा परीक्षित इस कथा से डर गए। राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु नरक हमें भी जाना पड़ेगा? बोले, जो कर्म गलत करेगा उसे नरक जाना पड़ेगा, वो राजा हो या रंक हो। बोले कैसे बचें? बोले एक उपाय है बचने का। कैसे बचें? बोले आप बच सकते हैं यदि भगवान के नाम का आश्रय ले लें तो। बोले कोई बचा? बोले हाँ। अजामिल नाम का एक पापी था, जीवन भर पाप किया था उसने, कोई पुण्य नहीं किया, पर स्त्री का संग करता था, बहुत सारे बच्चे हो गए थे, चोरी करता, गलत करता, सब करता। एक दिन संत आए उनके घर पे और संयोगवश उनकी पत्नी के बेटा हुआ। संतों से पूछा कि महात्मा जी नाम क्या रखें? संतों को नाम अच्छा लगा, नारायण कह दिया, नाम रख दो नारायण। अजामिल ने नाम नारायण रख दिया और बेटा नारायण 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 पुकारने लगा। आखिरी समय जब मृत्यु आई तो यमदूतों ने आकर अजामिल को पकड़ कर ले जाने लगे।
अजामिल डर गया और नाम बुलाया, बेटा नारायण, बेटा नारायण, बेटा नारायण। बुलाया था बेटे नारायण को। सुन लिया परम पिता परमात्मा ने, विमान भेज दिया भगवान ने। पार्षदगण आ गए, यमदूतों से कहा इसे छोड़ दो। यमदूतों ने कहा जीवन भर का पापी है, इसे हम अपने नरक ले जा रहे हैं। पार्षदों ने कहा इसने मरते समय भगवान का नाम लिया है, इसे आप नरक नहीं ले जा सकते। पार्षदों ने कहा, यमदूतों ने कहा इसने नारायण का नाम भगवान का नाम नहीं लिया, इसके पुत्र का नाम नारायण है इसलिए इसने नाम लिया। भगवान के गण बोले कि इसके बेटे का नाम नारायण तो अभी से पड़ा है, मेरे भगवान का नाम नारायण तो अनादि काल से है, इसलिए इसका उद्धार अब होकर ही रहेगा। एक नाम के बल पर अजामिल तर गया भक्तों। इसलिए हम आपसे कहा करते हैं कि काम करते रहो और नाम जपते रहो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। भवसागर से पार जाना हो तो इस कली काल में केवल एक ही सहारा है, वो है भगवान नाम। इसलिए काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आवे उसको कभी ना कभी, तेरी विनती सुनेगा कभी ना कभी। ऐसा मन में, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। काम करिए पर काम करते समय भगवान का नाम मत छोड़िए। हाँ मैया जी, काम करते समय क्या बोलिएगा, क्या बोलेंगे आप, बोलो। काम करते समय नारायण नारायण नारायण, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। जोर से बोलो एक बार, बोलो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। एक बार पूरा बोलिए आप, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बस इस नाम का आप सहारा लिए रहिए। इस नाम के पत्थर पानी में तर गए। जिस नाम ने पत्थर को नहीं डूबने दिया, वो नाम आपको भी डूबने नहीं देगा, वो पार लगा देगा। राम जी के नाम ने तो पत्थर भी तारे, और जो न जपे नाम वो है किस्मत के मारे। वो अभागे हैं जो मेरे राम का नाम नहीं जपते। वो अभागे हैं जो कथा पास में होने के बाद भी कथा तक नहीं पहुंच पाए। अभागे हैं, उनके पापों ने उन्हें कथा तक पहुंचने नहीं दी। आप कहते हैं कि हमने कथा में आने का मन तो बनाया था, पर काम आ गया। काम नहीं आ गया, आपका पाप आड़े आ गया। वो आने नहीं दिया, आपको कथा सुनने नहीं दिया। जब आप मंदिर नहीं जाए तो ये मत समझिए कि आज आप मंदिर नहीं गए, ये समझिए कि आज आपसे कोई पाप हुआ, इसलिए भगवान ने आपकी शक्ल नहीं देखी, बुलाना ही नहीं चाहा। आप जिस दिन आप मंदिर पहुंच जाए, सत्संग में पहुंच जाए, समझ लेना कि भगवान आज आपको देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने द्वार पे आपको इस माध्यम से बुला लिया। हाँ भक्तों, अजामिल जैसे पतित का उद्धार हुआ। एक बार एक इंद्र ने अपने गुरु का अपमान कर दिया। गुरु जी नाराज होकर चले गए। तब इंद्र ने इमरजेंसी में विश्वरूप को अपना गुरु बनाया। नारायण कवच की दीक्षा ली। नारायण कवच की दीक्षा। ओम हरिर्विदध्यान मम सर्व रक्षाम, न्यस्तांघ्रिपद्मः पद्गेन्द्र पृष्ठे, दरारि चर्मा सिगदे सुचापा, पाषाण दधानोष्टगुणोष्टबाहु। इंद्र पर बड़ी कृपा करी
एक बार इंद्र ने अपने गुरु विश्वरूप से यज्ञ कराया, विश्वरूप ने राक्षसों को आहुति दे दी, इंद्र को गुस्सा आया, इंद्र ने अपने गुरु का सिर काट दिया। इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी, इंद्र ने अपनी हत्या 4 लोगों में बांटी। पहली हत्या स्त्री को, दूसरी हत्या पृथ्वी को, तीसरी हत्या वृक्ष को, चौथी हत्या जल को दे दी। ये चारों में हत्याएं बांटकर इंद्र तो हत्या से मुक्त हो गए। विश्वरूप के पिता त्वष्टा ने यज्ञ किया और वृत्तासुर को प्रकट किया, जाओ इंद्र ने मेरे पुत्र को मारा है, तुम इंद्र को मार दो। इंद्र को मारने वृत्तासुर चले हैं और इंद्र ने दधीची की हड्डियों का वज्र बनाया। उस वज्र को देख के वृत्तासुर ने स्तुति करी, अहम हरे तब पादैक मूला। राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु वृत्तासुर तो राक्षस था, फिर उसने भगवान की स्तुति क्यों की? तब सुखदेव जी कहते हैं कि वृत्तासुर इस जन्म का राक्षस था, पर वो किसी जन्म का बड़ा भगत था। बोले वृत्तासुर पिछले जन्म में राजा था। एक अद्भुत चर्चा सुन लीजिए। चित्रकेतु नाम का एक राजा था। उस राजा की ढेर सारी पत्नियां थी, बहुत सारी पत्नियां थी, पर दुर्भाग्य से किसी के भी पुत्र नहीं था। राजा बड़े चिंतित रहने लगे कि पत्नी को पुत्र नहीं है, प्रजा का कल्याण कैसे होगा, आगे सत्ता कौन संभालेगा। तब कुछ संत राजा के घर पे आए, अंगिरा आदि, तो चरण पकड़ लिया संत के। राजा ने कहा, प्रभु मुझे पुत्र दीजिए। राजा ने पुत्र की कामना की। संतों ने कहा कि तेरी किस्मत में बेटा नहीं है, पर तू जिद करता है तो हम तुम्हें बेटा देते हैं, पर वो पुत्र तुम्हें सुख भी देगा और दुख भी देगा। राजा बोले कोई बात नहीं। फल ले जाकर पत्नी को खिलाया। बड़ी पत्नी का नाम था कृतद्युति। पत्नी ने फल खाया, पत्नी गर्भवती हो गई। समय आने पर सुंदर से बच्चे को जन्म दिया। अब राजा अपने पुत्र से बड़ा प्रेम करने लगे, बड़ा स्नेह करने लगे, बड़ा लाड़ था, बड़ा प्यार था। बच्चा 5 साल का हुआ तो क्या हुआ, 5 साल का जब बेटा हुआ तो एक रानी को बेटा हुआ, बाकी रानियों को बेटा हुआ नहीं। तो राजा उनकी तरफ देखते भी नहीं थे, उनके अंदर जलन होने लगी। अब क्या किया जाए, तो उन रानियों ने उस बच्चे को जहर दे करके मार डाला। बच्चा केवल 5 वर्ष का था, उन बाकी रानियों ने, राजा की बाकी रानियों ने जहर दे करके मार डाला। भक्तों, हुआ क्या, सुबह जब मां ने देखा कि मेरा बेटा मर गया, मां रोने लगी। विधाता तू बड़ा निर्दयी है, तू बड़ा निर्दयी है, निष्ठुर है। हे विधाता, क्या किया हमने, मेरे पुत्र को मार दे। रानी राजा रोने लगे। तब नारद जी आ गए। क्यों रो रहे हैं? महाराज मेरा बेटा मर गया, उसे आप जीवन दान दे दीजिए, जिंदा कर दीजिए। नारद जी ने कहा, मरे हुए को कोई जीवित नहीं कर सकता, महाराज आप सब कर सकते हैं। तब नारद जी ने उस बच्चे पर, मरे हुए बच्चे पर मंत्र पढ़कर जल डाला। बालक उठकर बैठ गया, जिंदा हो गया। पिता दौड़ पड़े, बेटा आ तुझे अपने हृदय से लगा लो, कलेजे से लगा लो। और जब हृदय से लगाने बेटा को दौड़ पड़े पिताजी, तो उस बेटे ने कहा, खबरदार आगे बढ़े तो। पिता ने कहा, बेटा मुझे भूल गया। तब उस बच्चे ने बड़ी ज्ञान की बात कह दी, मैया जी सावधान है आप, मैया ओ मैया थोड़ा ध्यान दे दो मेरी माँ। बोलो राधे राधे। श्री नारद जी कहते हैं कि जब नारद जी ने जिंदा किया, पिता दौड़ पड़े बच्चे को हृदय से लगाने। उस बच्चे ने कहा, पिताजी आप किस जन्म के पिता हो मेरे? पिता ने कहा, बेटा मैं तेरा पिता हूं। बच्चे ने कहा, कितने जन्म मेरे हुए, कितने जन्मों में मैं आपका पिता बना, कितने जन्मों में आप मेरे पिता बने, किस जन्म का हिसाब रखते हैं? याद रखना मेरी माँ, इस संसार में जो आपकी पत्नी है, जो पति है, जो बेटा है, जो बेटी है, ये सारे लोग पिछले जन्म का हिसाब किताब चुकाने के लिए आए हैं। जिस दिन जिसका हिसाब चुक जाएगा ना, उस दिन उसकी छुट्टी। ना कोई किसी की पत्नी, ना कोई किसी का पति, ना कोई किसी का बेटा, ना कोई किसी की बेटी, ये सब अपने अपने हिसाब किताब को पूरा। उस बच्चे ने कहा, पिताजी मैं पिछले जन्म में भिखारी था, आपके घर भीख मांगने आया था, आपने गेहूं का आटा दे दिया, साथ में गाय का गोबर, सूखा हुआ गोबर, ओपले कंडे आपने दे दिए। हमने उन कंडों में आग लगाई, ध्यान नहीं दिया, उन कंडों में ढेर सारी चींटियां थी। आग लगाई तो चींटियां जल गई। उसी आग में हमने 5 रोटियां बनाई आपके आटे से, 5 रोटियां भगवान को भोग लगाकर खाई।
5 रोटियां आपकी खाई थी तो 5 वर्ष तक आपका बेटा बनके मैंने 5 रोटियों का हिसाब चुका दिया। मैंने पिछले जन्म में उन चींटियों को मारा था, धोखे से वो कंडे में आ गई थी और जलकर मर गई थी। इस जन्म में वो आपकी पत्नियां बनकर आई हैं और मैंने उन्हें मारा था। इस जन्म में उन्होंने जहर देकर मुझे मार लिया। वो तो भगवान को भोग लगाया था तो एक जन्म में ही सबका हिसाब किताब निपट गया, नहीं तो ना जाने कितने जन्म लेकर सबका अपना अपना हिसाब किताब चुकाना पड़ता। भक्तों, ये कथा हमें सिखाती है, ये कथा भागवत में केवल इसलिए है ताकि ये कथा से ये संदेश प्राप्त हो सके आपको कि संसार में जो भी मिला है, पति पत्नी बेटा बेटी, ये सारे लोग अपने कर्मों का प्रतिफल भोगने के लिए यहाँ आए, पिछला हिसाब किताब इस जन्म में पूरा करने आए। अच्छा, आपको मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। जब हम यहाँ कथा करने आए भोपाल, तो ये बताइए हरिगंगा नगर में जब हम आए तो ये टेंट हमें यही मिला कि हम लाए थे? यही मिला। ये जगह हमें यही मिली कि हम लाए थे? यही मिली। आप जैसे श्रोता हमें यही मिले कि हम लेकर आए आपको? श्रोता हमें यही मिले, जगह हमें यही मिली, टेंट की व्यवस्थाएं, ये मंच की सारी व्यवस्थाएं हमें यही मिली। अच्छा, यही तो मिली है, पर यही के लिए मिली। यहाँ से आगे अब कथा है यूपी में, वहां दूसरा सेटअप होगा, श्रोता भी दूसरे होंगे, जगह भी दूसरी होगी, टेंट भी दूसरा होगा। यहाँ जो मिला है यहाँ के लिए मिला है, यहाँ से आगे के लिए नहीं मिला। ऐसे पत्नी आपको यहाँ मिली, पति आपको यहाँ मिला, पुत्र आपको यहाँ मिला, परिवार आपको यहाँ मिला, पद आपको यहाँ मिला, प्रतिष्ठा यहाँ मिली, यहाँ मिला है, यहीं के लिए मिला है। यहाँ से आगे सबको खाली हाथ जाना, यहाँ से आगे कोई आपका सामान आपके साथ जाने वाला ना, बेटा ना बेटी ना पत्नी ना परिवार, सब धरा रह जाए। इसलिए ये जो सब लोग हैं ये सब यात्रीगण हैं। कृपया यात्रीगण ध्यान से सुने, यात्रीगण कृपया ध्यान से सुने कि जिसका स्टेशन जब आएगा वो उतर जाएगा। दादाजी कहाँ गए? दादाजी उतर गए। अच्छा, जिंदगी की गाड़ी ऐसी है कि एक उतरता है दूसरा चढ़ता है। दादाजी का स्टेशन आ गया, दादाजी उतर गए, तभी बहू के बेटा हो गया, घर में नाती की एंट्री हो गई। भोपाल स्टेशन जब आता है ना तो यहाँ कुछ यात्रीगण उतरते हैं और उसी ट्रेन में उसी सीट पर दूसरे यात्री जाकर बैठ जाते हैं। ये जिंदगी की बात ऐसी ही है, यहाँ कुछ लोग उतरते हैं, कुछ लोग चढ़ते हैं। दादाजी उतर गए, नाती साहब चढ़ गए, एक उतर रहा है, एक बस। मेरी माँ, आप लोगों का हम लोगों का भी स्टेशन बस आने वाला है। कब आ जाए कोई नहीं जानता, आएगा, आराम से उतर जाना। टेंशन तो तब होती है जब आपका स्टेशन निकल जाता, आप उतरने का नाम ही नहीं लेते, तब टीटी आके जबरदस्ती पकड़ता। चल, ये टीटी काला कोट पहन के आता है, ये काला कोट पहन के यमदूत आते हैं, यमदूत ही टीटी है। ये टीटी आता है, कहता तेरा स्टेशन पूरा होगा, अभी भी बैठा, चल, हाथ पकड़ के ले जाता है नरक और स्वर्ग, जहां तुम्हारे कर्म ले जाएंगे, चल। इसलिए सावधान मेरी माँ, कुछ तैयारियां अपने मरने की भी कर लो। करी के नहीं? तैयारी से मरोगे तो बढ़िया होगा। ये साधु संत जो जंगल में घूम रहे हैं ना, बाबा जी लोग, ये क्या है? ये मरने की तैयारियां में जुटे हैं, यही तैयारियां हैं मरने की। ये बाबा जोगी नहीं है, ये मरने की तैयारी कर रहे हैं। और आप लोग, हम लोग अभी तक सोए हैं, अभी तक कोई तैयारी नहीं, बुढ़ापा गए, बाल बाल सब पक गए, फिर भी तैयारी नहीं, फिर भी नोट गिनने में लगे। राम नाम की पूंजी समेट लो, वही साथ जाएगी, सब धरा रहेगा। अच्छा मैया जी आप रोती हो, गुरु जी हमारा बेटा चला गया, बेटा हमारा पति चला गया, हमारा, रोती हो आप? अच्छा ये बताओ, आप जब पैदा हुए थे तो क्या बेटे को लेकर आए थे? आप में से कोई लाया था अपना बेटा? नहीं लाए, पति ले आए थे साथ में। हाँ, बेटी आई थी। हाँ, तो पैसे ले आए थे 10-20 लाख रुपए? नहीं, कुछ नहीं। तो जमीन जायदाद का प्लॉट उलॉट ले आए थे कि नहीं? कुछ नहीं। आप जब आए थे कुछ नहीं लाए, सब कुछ कहाँ मिला? यही मिला। और मैं कह चुका हूं कि यही मिला है, यही के लिए है, यहाँ से आगे के लिए नहीं। हाँ मेरी माँ, जो मिला है आपको यही मिला है, वो आपका नहीं है। बेटा भगवान ने दिया था, भगवान ने वापस ले लिया, आप रोते क्यों हैं? पति भगवान ने दिया था, वापस ले लिया। अच्छा आप लोग कथा सुनने आए हैं, कथा सुनकर कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? अपने घर ही जाएंगे ना। आप अपने घर से आए हैं
और वापस अपने घर को जाएंगे। ऐसा बेटा बेटी पत्नी पति सब भगवान के घर से आते हैं और वापस भगवान के घर चले जाते हैं। इसमें रोना धोना कैसा, जहां से आए चले गए। आना जाना प्रकृति का नियम है, उस प्रकृति के नियम को आप रोक नहीं सकते। बस मेरी माँ, इस कथा से यही शिक्षा प्राप्त होती है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कहा कि कभी किसी के मृत्यु पर रोना नहीं चाहिए। ये याद रखना चाहिए कि जैसे आज उसकी मृत्यु हुई, कल हमारी भी होगी। हाँ, कल हमारी भी होगी। अपनी मौत, दो बातन को भूल मत जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। अपनी मृत्यु को और अपने भगवान को याद रखना चाहिए। हाँ मेरी माँ, सदा भगवान को याद रखो और नारायण नारायण जपती रहो। भगवान का एक भक्त है, फिर भगवान इंद्र ने वृत्तासुर का उद्धार किया और गुरु जी कृपा करते हैं। एक कल्प में भगवान प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह बनकर के प्रकट हुए। हिरण्यकश्यपु का एक पुत्र था, नाम था प्रहलाद। प्रहलाद उम्र में तो छोटे थे पर गुणों में सबसे बड़े थे। प्रहलाद जी भगवान नारायण का नाम जपते थे, विषम परिस्थिति में भी नाम जपते थे। एक मैया बोली, गुरु जी हमारी सास हमें भू पूजा नहीं करने देती, हमारी सास हमें भगवान रखने नहीं देती। कोई बात नहीं, सास पूजा नहीं करने देती तो क्या हुआ भाई, क्या कोई श्वास लेना छोड़ सकता है? क्या दिल धड़कना बंद हो जाएगा? दिल धड़कना बंद हो जाएगा, मर नहीं जाएगा। श्वास रोक देगा, मरने। जैसे श्वास को रोका नहीं जा सकता, रुक जाए तो मर जाएगा, ऐसे ही हर श्वास में भगवान की भक्ति हो, हर श्वास में चिंतन हो। भगवान का स्मरण ही, भगवान का चिंतन ही भक्ति है। उनकी भक्ति के लिए भगवान की पूजा, विग्रह की भी जरूरत नहीं। यदि प्रेम है तो विग्रह की भी जरूरत नहीं। यदि आपकी सास लड्डू गोपाल जी घर पे नहीं रखने देती तो घर पे मत रखो ना, लड्डू गोपाल को दिल में बैठा के रखो, फिर सास थोड़ी मना करेगी। सास रोक सकती है? दुनिया रोक सकती है? आप प्रेम करें भगवान से, तो क्या उस प्रेम में कोई बाधा बन सकता है? हाँ, प्रेम है, ऐसो है, वो रहेगा, वो किसी के कहने से ना कम ना खत्म, वो बढ़ते क्रम में होता। प्रहलाद जी के पिता ने, हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को हाथी के पांव के नीचे दबाना चाहा। होलिका बहन लेकर बैठ गई, पर प्रहलाद का बाल भी बांका ना हो सका। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि रक्षक कौन थे? नारायण। होलिका जल गई, प्रहलाद बच गए। तब से होली का त्योहार मनाया जाने। गुरु जी के यहाँ भेज दिया पढ़ने के लिए। प्रहलाद जी पढ़कर आए तो पिता ने पूछा, बेटा तुमने क्या सीखा है? प्रहलाद जी ने कह दिया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। नवधा भक्ति सुना दी। भक्ति कितने प्रकार की होती है? 9 प्रकार की। कथा सुनना पहली भक्ति है, कीर्तन करना दूसरी भक्ति। श्रवणम कीर्तनम, मैया जी कथा कर सुनना पहली भक्ति और कीर्तन करना दूसरी भक्ति। आप लोग कीर्तन करते हैं कि नहीं घर पे? अपने घर पर रोज कीर्तन किया करो। कीर्तन किसे कहते हैं? भजन अलग होता है, कीर्तन अलग होता है। ये भजन जो हम गाते हैं ना, राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहार, ये सब भजन है। कीर्तन क्या है? कीर्तन है श्रीमन नारायण और हरे राम 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 हरे कृष्ण, ये कीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ये क्या है? ये क्या है मेरी माँ? ये इत्यादि कीर्तन है। ये तो घर पर इत्मीनान से, शांति से, मन को शांत करके हमें रोज आधा घंटा कीर्तन कर लेना चाहिए। कीर्तन कौन सी भक्ति है? दूसरी। पहली भक्ति क्या है? कथा सुनना पहली भक्ति, कीर्तन करना दूसरी भक्ति। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, भगवान का स्मरण करना तीसरी भक्ति। अच्छा, आप भगवान का स्मरण करते हैं कि नहीं? कौन कौन करता है? हाथ उठा के बताओ। अच्छा, सब करते हैं। चलिए, स्मरण कैसे करते हैं? कैसे स्मरण किसे कहते हैं? कैसे करते हैं? स्मरण किसे कहते हैं? क्या है स्मरण? मैया, ओ मैया, राधे राधे। अरे आप तो बैठे। सावधान रहो मेरी माँ,
पीछे मैया जी आवाज आ रही है ना? बराबर आ रही है तो हाथ उठाओ। ठीक आ रही है। पीछे बैठ के पंचायत मत करना, प्रेम से कथा सुनना। आज हम आपको बताएंगे स्मरण किसे कहते हैं। स्मरण। एक लड़की ससुराल चली गई, शादी हुई, अभी शादी हुई, शादी आज हुई और वो विदा हुई, ससुराल गई। 15 दिन ससुराल में रही, 15 दिन बाद वापस आई। जब वो वापस अपने मायके पियर आई तो वो काम करती है, घर का झाड़ू पोछा बर्तन भोजन सारा काम करती है, पर काम करते समय किसी को याद कर रही है। क्या आप बता सकते हैं वो किसे याद कर रही थी मैया जी? किसको? वो अपनी माँ के घर वापस आ गई, ससुराल से माँ के घर आ गई। अब वो माँ के घर में सारा काम कर रही है, पर काम करते करते वो किसी को याद कर रही है। जरा आप अपना अनुभव बताओ पुराना, किसे याद कर रही है वो? किसको याद कर रही है भैया? जोर से। अपनी सास को। सास को नहीं कर रही, वो अपने पति को याद कर रही। एक विचार, ये बात विचारणीय है। एक अनपढ़ लड़की, अंगूठा छाप लड़की, एक अनपढ़ लड़की काम करते समय अपने पति का स्मरण करती है, पति को याद करती है। यदि एक लड़की काम करते समय अपने पति का चिंतन कर सकती है तो क्या भक्त काम करते समय अपने भगवान का चिंतन नहीं कर सकता? यही चिंतन है स्मरण। इसे क्या कहते हैं? इसी को स्मरण कहते हैं कि आप काम करते रहें और भगवान का स्मरण करते रहें, है ना? काम कोई आपको अकर्मण्य होके नहीं बैठना। आप दुकान चलाइए, फैक्ट्री चलाइए, खेत जोतिए, खेत का काम जो काम कर रहे हैं सब करिए, पर काम को करते समय भगवान का नाम जपते रहिए, उनका स्मरण करते रहिए। अलग से बैठ के काम करेंगे, नाम जपेंगे तो आपका काम रह जाएगा। आपको कर्म भी तो करना है, ये कर्म भूमि है, यहाँ कर्म नहीं छोड़ना किसी को। जो जहाँ है वही रहे, पर वो काम करते समय स्मरण बनाए रखे। बर्तन धुलो, झाड़ू लगाओ, पोंछा लगाओ, सब करो, सब कुछ करो, किसी के साथ गलत बस ना करो। हर काम को करते समय बस गोविंद का चिंतन करो, उनकी लीलाओं का गुणगान मन मंदिर में चलता रहे। हम बातें आपसे करें पर भाव हमारा हो कि हम बिहारी जी के मंदिर में हैं। भक्तों, मैं आपसे अपने मन की बात बताऊं, हम कहीं भी रहते हैं, भारत के किसी भी कोने में, तन से रहते हैं, मन से रोज 1 या 2 बार बिहारी जी के दर्शन करने वृंदावन जरूर चले जाते। तन से आपके बीच में रहता हूँ, तन से कथा सुनाता हूँ, पर मन से बिहारी जी का दर्शन करने। अभी मैं आपसे बोल रहा हूँ तो बिहारी जी के सामने खड़े होकर बोल रहा हूँ। अभी मेरा मन बिहारी जी, मैं भाव बना है कि हम बिहारी जी के सामने और वो मेरे सामने है। बस यही तो है स्मरण। जमाने के किसी भी कोने में रहिए पर बिहारी जी का स्मरण बनाए रखिए, राम जी का स्मरण बनाए रखिए। यही है कल्याण का एकमात्र साधन इस कलिकाल में। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम। चौथी भक्ति है पाद सेवनम। पाद सेवनम मतलब चरण सेवा, पांव की सेवा। आप लोग पांव की सेवा, लक्ष्मी जी हमेशा नारायण के पांव दबाती हैं। कहते हैं जिस घर की नारी पति की नित्य चरण सेवा करती है उस घर में कभी भी लक्ष्मी का अभाव नहीं होता, अन्नपूर्णा का अभाव नहीं होता। इसमें पुरुषों ने बड़ी तालियां बजाई। बेचारे सब परेशान हैं, पांव दबाती नहीं। आप दबाते हो कि नहीं अपने पति के पांव? नहीं दबाते तो गला दबाने को तैयार है। पांव दबाया करो मेरी माँ। पति के पांव, सास के पांव, ससुर के पांव, बुजुर्गों के, वृद्धों के पांव हम लोग स्पर्श करते हैं। बड़ों के पांव हमें दबाना चाहिए। बेटे को सदा अपनी माँ के पांव रोज दबाना चाहिए। पुत्र को अपने पिता के पांव रोज दबाना चाहिए। रोज, साल में 1-2 बार नहीं, रोज दबाइए। कहते हैं जिस घर का बेटा अपने माँ बाप के पांव दबाता है उस घर में, आप करिए तो सही, आप मेरी बात एक बार मान लीजिए। एक बार बहू सास के पांव दबाए, बेटा माँ बाप के पांव दबाए, जिस घर का छोटा बड़ों के पांव दबाता है उस घर में कभी भी लक्ष्मी का धन धान्य का अभाव नहीं होता। सुख शांति उसके घर में नाचती। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। पांव दबाना चौथी भक्ति है। ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। पांव दबाना कौन सी भक्ति है? चौथी भक्ति।
श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम। अर्चन करना, भगवान को रोज नहलाओ। और मैं कल, आज समय का अभाव है, कल कैसी पूजा करनी चाहिए भगवान की पूरी विधिवत बताऊंगा। भगवान को तुलसी चढ़ाना चाहिए रोज 11, 21, 51, 101 तुलसी से अर्चन। अर्चन कौन सी भक्ति है? 5वीं अर्चनम। अर्चन तुलसी से करना चाहिए। अर्चन कैसे होता है? तुलसी लाओ और तुलसी से भगवान को चढ़ाओ। तुलसी नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायण। भगवान को तुलसी से अर्चन, यही अर्चन। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम। भगवान की रोज वंदना किया करो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, रोज कहा करो वंदनम। दास्यम, दास्य भाव रखो, प्रभु मैं आपका कौन हूँ? दास। सख्य, प्रभु से सख्य भाव भी रखो, प्रभु मैं आपका सखा हूँ, आप मेरे सखा। और आत्म निवेदनम, समर्पण, प्रभु मैं आपका, आप मेरे, ये समर्पण है। बस ये 9वीं भक्ति। प्रहलाद जी पिता से नवदा भक्ति बोले, पिता ने उठाकर पटक दिया। कहाँ है तेरा भगवान? बोल, कैस खंबे में भगवान है? प्रहलाद जी ने कहा हाँ पिताजी सर्वत्र है। प्रहलाद के वचनों को सिद्ध करने के लिए आज खंबे पर जो प्रहार किया ने, नरसिंह भगवान खंबा चीर कर प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। हिरण्यकश्यप ने भगवान पर प्रहार किया, भगवान ने उठाकर गोद पर लिटा दिया और कहने लगा प्रभु आप कौन है? भगवान बोले मैं तेरी मृत्यु हूँ। हिरण्यकश्यप बोला मैं नहीं मरूंगा, ना दिन को मरूं ना रात को मरूं। भगवान बोले संध्या का वक्त है, अब तो मरेगा, ना ये दिन है ना रात है। और सारे प्रश्नों का उत्तर देकर भगवान ने छाती विदीर्ण कर दी हिरण्यकश्यप का। गोविंदाय नमो नमः। प्रहलाद का वचन कहीं मिथ्या ना हो जाए। प्रहलाद ने कहा कि इस खंबे पे भगवान है, तो कहीं भक्त का वचन मिथ्या ना हो जाए। तो भक्त के वचन को सिद्ध करने के लिए भगवान को आना पड़ा। भक्तों, भगवान अपने भक्तों की बात कभी व्यर्थ जाने नहीं देते। हाँ, सदा भगवान अपने भक्तों का सम्मान करते हैं, उनकी बात का मान रखते। विश्वास हो तो आज भी भगवान खंबे पर है, आज भी। अच्छा मैया जी बताओ भगवान कहाँ? बताओ भैया जी, ओ भैया जी, भगवान कहाँ है? कहाँ रहते हैं भगवान? बस ये बता दो। कहाँ? यहाँ है? यहाँ है तो चलो एक्सरे करा लेते हैं। यहाँ है तो एक्सरे में आ जाएंगे? आएंगे? नहीं आएंगे। हम पूछते हैं अच्छा आप लोगों ने भगवान को देखा कि नहीं? कभी देखा? नहीं देखा। भैया बोल रहे हमने नहीं देखा। अच्छा ये बताओ आप लोग मंदिर जाते हैं कि नहीं? किसे देखने जाते हैं? भगवान को। तो फिर क्यों कह रहे हैं कि कभी नहीं देखा? मंदिर में किसे देखने गए थे? पड़ोसन को। एक तो आप मंदिर जाते हैं, भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं, और कोई पूछे भगवान को देखा? नहीं हमने भगवान को नहीं देखा। तो वो मंदिर गए थे, किसे देखने गए थे? भक्तों, हम लोगों की यही बातें हैं कि हम मंदिर जाते हैं, भगवान को देखते हैं, पर मन में ये भाव रहता है कि भगवान थोड़ी है, ये तो पत्थर की मूर्ति है। हम उसे याद रखना भक्तों, आप भगवान को पत्थर के रूप में देखते हैं, इसलिए आपको भगवान नजर नहीं आता। भगवान मंदिर में नहीं होता। आप कहते हैं भगवान दिल में है, भगवान कण-कण में है, भगवान मंदिर में है, भगवान तीर्थ में है। ना तो भगवान मंदिर में है, ना तो भगवान दिल में है, ना तो भगवान कण-कण में है, ना तो भगवान तीर्थों में है। भगवान कहाँ है? बोले भगवान है भक्त के विश्वास में। यदि विश्वास है तो भगवान है, और विश्वास नहीं है तो भगवान कहीं नहीं। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाश। विश्वास ही भक्ति है। मंदिर में आप जाते हैं और आपको विश्वास नहीं होता तो पत्थर को प्रणाम करके आ जाते हैं। अरे विश्वास होगा तो वही पत्थर भगवान बनकर तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। वो वही विश्वास ही भगवान को प्रकट करता। विश्वास ही ईश्वर है। प्रहलाद के विश्वास ने पत्थर से प्रकट कर दिया कि नहीं नरसिंह भगवान? किसने किया? विश्वास ना होता तो आते। नरसिंह बसे प्रति खंबन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहा। सूर अनेक फिरे कण मांगत पै पद, सूर सुस्वार कहा स्वाद कहा। पुनि ताल मजीरा लिए फिरता, पर मीरा मतवाली सी चाह कहा। और नरसिंह बसे प्रति खंबन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहा। भगवान तो आज भी हर खंबे में है, पर प्रहलाद नहीं है ना। झांझ मजीरा बजाने वाले तो आज भी आपको लोग मिल जाएंगे, पर मीरा जैसी वो चाहत रखने वाले लोग नहीं मिलेंगे। लेखक कवि तो बहुत मिल जाएंगे, पर तुलसी जैसा रचेता नहीं मिलेगा। तुलसी जैसी भावना, तुलसी जैसा विश्वास नहीं होगा। तुलसी मस्तक तब नवे धन सुबाण ले।
ये विश्वास वाला व्यक्ति नहीं मिलेगा। विश्वास ही ईश्वर का स्वरूप है। एक मैया मंदिर गई और मंदिर में गई, चप्पल पहन के 500-600 रुपए की चप्पल खरीदी थी और मंदिर चली गई धोखे से चप्पल पहन के। अब वो मंदिर में चप्पल कहाँ उतारे, कभी यहाँ उतार रही है तो कभी यहाँ उतारी। मंदिर 5 मिनट लेट पहुंची चप्पल के चक्कर में, और मंदिर गई पर वहां भगवान के सामने खड़ी होकर पलट पलट के चप्पल देख रही है। हाँ, सीढ़ियों में ऊपर उतारी, मंदिर के बिल्कुल पास। ऐसी जगह चप्पल उसने उतारी कि भगवान भी दिखते रहे, चप्पल भी दिखती रहे। अब आप विचार कर सकते हैं कि जो भगवान के द्वार पर खड़े होकर चप्पल का चिंतन कर रहा है, उसे भगवान का दर्शन कैसे होगा? उसे तो पत्थर ही नजर आएगा ना, कैसे दर्शन होगा? ये भगवान को देखने के योग्य है ही नहीं। प्रहलाद जी ने गोद पर बैठकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया। भगवान से, प्रहलाद जी से भगवान ने कहा, बेटा प्रहलाद, हमसे कुछ वरदान मांगो। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु आपसे कभी कुछ मांगने की इच्छा ना हो, बस यही वरदान मुझे दे दीजिए। कभी कुछ मांगने की इच्छा ना। भगवान का सच्चा भक्त निष्काम होता है, कोई कामना नहीं रखता। प्रहलाद को भगवान ने गोद पर बिठा के लाड़ किया, प्यार किया। एक भक्त वो होता है जो भगवान से मांगता है। एक भक्त वो होता है जो भगवान से नहीं, भगवान को मांगता है। एक पिता के 2 बेटे थे। एक बेटे ने कहा, पिताजी पूरी संपत्ति हमें दे दो और आप हरिद्वार चले जाओ। दूसरा बेटा बोला, पिताजी आप हमारे पास आओ, हम आपकी सेवा करके पुत्र धर्म पूरा करेंगे। एक ने पिता से मांगा, एक ने पिता को मांगा। आप ही बताइए कौन सा बेटा बढ़िया? पिता से मांगने वाला या पिता को मांगने वाला? पिता को मांगने। ऐसे ही जैसे बेटे 2 तरह के होते हैं, ऐसे भक्त भी 2 तरह के होते हैं। एक भक्त वो होते हैं जो भगवान से मांगते हैं, एक वो होते हैं जो भगवान को मांगते हैं। भगवान से मांगने वाले बढ़िया नहीं होते, भगवान को मांगने वाले बढ़िया। हम लोग मंदिर जाते हैं, भगवान से मांगते रहते हैं। भगवान से क्या मांगना, भगवान को मांगिए ना। प्रभु हम तुझसे, तुझे मांगने आए। भक्तों, एक कल्प में भगवान ने प्रहलाद के लिए नरसिंह अवतार लिया। एक कल्प में हाथी का पांव मगर ने पकड़ा तो उसके लिए भगवान ने हरि का अवतार धारण करके हाथी को बचाया था, मगर का सिर काटा था। एक बार 3 अवतार समुद्र मंथन में लिए। धनवंतरी, कच्छप और मोहिनी, अमृत देवताओं ने पिया, राक्षस राहु ने भी पी लिया, सिर काटा, राहु केतु हो गए। एक बार राजा बलि ने 99 यज्ञ पूरे किए, 100वां यज्ञ करने जा रहे थे, तब माता अदिति के गर्भ से वामन भगवान प्रकट हो गए, जिन्होंने 3 भूमि का दान मांगा। और भक्त देवताओं की, भक्तों की रक्षा के लिए वामन भगवान ने राजा बलि से भीख मांग लिया। जगत का पालनहार, चाहता तो युद्ध करके सब जीत सकता था, पर भिखारी बनकर पहुंच गया, क्योंकि राजा बलि दानी थे। जो दानी होता है ना भक्तों, उसके घर भगवान भी भिखारी बनकर पहुंचते हैं। याद रखिएगा, इसलिए देने की आदत बनाइए, देते रहिएगा, थोड़ा थोड़ा ही सही, देते रहिए। भक्तों, वामन भगवान ने 3 पग में, पहले पग में पाताल को नाप लिया, दूसरे पग में स्वर्ग लोक सत्यलोक को नाप लिया। तीसरा पग कहाँ रखें? तो तीसरा पग कहाँ रखा था राजा बलि भगवान ने, वामन भगवान ने कहाँ रखा? राजा बलि के मस्तक पर। भगवान ने कहा, राजन मैंने तेरे धन को तो नाप लिया, पर तूने 3 पग का दान दिया था, मैंने 2 पग में सब नाप लिया, तीसरा पग कहाँ रखूं? राजा बलि ने कहा, धन से बड़ा धन का मालिक होता है। अभी आपने धन को नापा है, अब धन के मालिक को नाप लीजिए। और तीसरा पग मुझे, मेरे मस्तक पे। अर्थात राजा बलि ने कहा कि आज से मैं आपका, आज से मैं, बस भक्तों आप भी राजा बलि बन जाइए और आप भी भगवान से कह दीजिए कि प्रभु मेरे ऊपर भी पांव रख के मुझे भी नाप लीजिए, मैं भी आपका बनना चाहता हूँ। राजा बलि बन गए। भगवान ने पाताल का राजा बनाया राजा बलि को, और आगामी मनवंतर में राजा बलि इंद्र बनेंगे। अभी वर्तमान में पाताल के राजा हैं। वामन भगवान द्वारपाल बन के खड़े थे, फिर लक्ष्मी जी आई और राखी बांधकर वामन भगवान को लेकर गई। तब से रक्षाबंधन का त्योहार चालू हुआ। सबसे पहली राखी लक्ष्मी जी ने राजा बलि को बांधी है। बलि के दान से ही बलिदान चालू हुआ। क्या चालू हुआ? बलिदान। और आजकल लोग ना बकरे का बलिदान करने लगे। बलिदान मतलब बकरे का बलिदान नहीं, बलि के जैसा दान ही बलिदान होता है, इसे बलिदान कहते हैं। बलि ने सर्वस्व दान किया, उसे क्या बोलते हैं? बलिदान, ना कि बकरे का सिर। लोगों ने परिभाषाएं बदल दी, अपने हिसाब से कर लिया।
एक बार भगवान ने मछली का अवतार धारण किया, मत्स्य बनकर आए और सत्यव्रत, एक बार सत्यव्रत नाम के राजा नदी में स्नान करने गए तो वो सूर्य अर्घ देने लगे। उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। मछली को वो पानी में डालते तो मछली कहने लगी, राजन यहाँ बड़ी बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी, मेरी रक्षा करो। सत्यव्रत नाम के राजा ने उस मछली को कमंडल में डाल दिया। 1 घंटे बाद वो कमंडल से कहने लगी कि महाराज मैं बड़ी हो गई हूँ, कमंडल में मैं आ नहीं रही हूँ। तब राजा ने अपने घर बड़ा सा पानी की व्यवस्था की, उस पर डाल दिया, उस पर भी बड़ी हो गई। तब राजा ने बड़े से सरोवर में डाल दिया, वो सरोवर से भी बड़ी हो गई। अब कहने लगे सत्यव्रत नाम के राजा, तुम कोई साधारण मछली नहीं हो सकती हो, तुम भगवान हो, बताओ आप कौन है। तब भगवान ने मत्स्य अवतार लेकर और राजा सत्यव्रत को उपदेश दिया, राजन कुछ दिनों के बाद पृथ्वी का संहार होने वाला है, प्रलय होने वाला है, पृथ्वी रसातल में डूब जाएगी, पानी ही पानी होगा। अब तुम्हें वेदों की रक्षा करनी है, कुछ जड़ी बूटियों की रक्षा करनी है, तो मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब भगवान बोले कि तुम एक रथ बनाओ, पानी पे चले, बड़ी सी नाव बनाओ, उस नाव की रस्सी मेरे गले पे डाल देना और मैं तुम्हें इस पानी में खींचती हुई ले जाऊंगी। तब दूसरे दिन प्रलय हुआ। भगवान के कहने के अनुसार अपने नाव की रस्सी भगवान को पकड़ाई और भगवान उनकी नैया पार लगा रहे हैं। जैसे सत्यव्रत की नैया को भगवान मत्स्य ने पार लगाई, प्रार्थना करो कि प्रभु हमारी नैया भी आप पार लगाइए। बोलिए मत्स्य भगवान की। ये मत्स्य भगवान ने अवतार लेकर वेदों की रक्षा की। आइए अब पावन राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु मुझे कृष्ण कथा सुनाइए। सुखदेव जी ने कहा, मैं पहले राम कथा सुनाऊंगा, फिर कृष्ण कथा सुनाऊंगा। भगवान नारायण के पुत्र का नाम हुआ ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, मरीचि के कश्यप, इन्हीं के वंश में हुए हैं राजा नभग, नभग के नाभाग, नाभाग के अम्बरीश, अम्बरीश के अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया है, जिनके प्रभाव से भगवान स्वयं उनके रखवाली कर रहे हैं। इन्हीं के वंश में राजा गए हैं। सगर के 60,000 बच्चे संत का अपमान करके भस्म हो गए और उन्हीं का उद्धार करने के लिए सगर के बेटे का नाम था असमंजस। सगर की 2 पत्नी थी, एक पत्नी के 60,000 बेटे थे, सब मर गए। दूसरी पत्नी का नाम था केसनी, उनके पुत्र का नाम हुआ असमंजस। असमंजस ने तप किया गंगा को लाने के लिए, गंगा नहीं आई। अंशुमान ने तप किया, फिर अंशुमान के दिलीप के भागीरथ ने तपस्या की, तब गंगा मैया आई। और गंगा मैया क्या है, बोले वामन भगवान ने जब ब्रह्मलोक में अपना पांव रखा तो भगवान के पांव के अंगूठे से ब्रह्मांड फट गया। तो भगवान का चरण धोता हुआ वो जल ब्रह्मा के कमंडल में आ गया। वही चरणों का जल कमंडल में था। आज वही जल को जब भागीरथ ने कहा तो ब्रह्मा जी ने छोड़ दिया। भगवान के चरणों का धौमन ही गंगा जल है, जो गंगा जी आज हमें और आपको पवित्र कर रही हैं। गंगा का जल कभी खराब नहीं होता, क्योंकि वो इस ब्रह्मांड का ही जल नहीं है। हाँ, आज भागीरथ ने गंगा को प्रकट किया, गंगा जी ने सारे पापियों का उद्धार किया, सगर के पुत्रों का उद्धार किया। इन्हीं के वंश में हुए हैं राजा खटवांग, खटवांग के पुत्र दीर्घबाहु और दीर्घबाहु के पुत्र रघु, रघु के पुत्र अज, अज के पुत्र हुए हैं दशरथ। दशरथ जी का बुढ़ापा आ गया, कोई संतान नहीं थी। दशरथ जी की संतान क्यों नहीं थी? आपने सुना होगा कि रावण ने सीता का हरण किया। एक बार रावण ने सीता का नहीं, कौशल्या माता का भी इसने हरण किया था। एक बार क्या हुआ था, रावण ने ब्रह्मा से पूछा कि मेरी मृत्यु किससे होगी? तब ब्रह्मा जी ने कहा कि अयोध्या के राजा दशरथ, उनका विवाह कौशल्या से होगा, कौशल्या के बेटा राम से तेरी मृत्यु होगी। उस समय दशरथ जी का विवाह कौशल्या से हुआ नहीं था, होने की तैयारियां थी। रावण को लगा कि कौशल्या को यदि मैं मार डालूं तो मेरा तो दुश्मन पैदा ही नहीं होगा। तो रावण, कौशल्या दुल्हन बन के बैठी थी, विवाह की बेला थी, बारात आ रही थी। कौशल्या जी का रावण ने हरण कर लिया और समुद्र के अंदर उसका एक दोस्त रहता था, मैं दानव। उस दानव को लकड़ी की पेटी में कौशल्या को बंद करके मित्र को देकर आया, जब तक मैं ना आऊं पेटी को संभालना। अब दशरथ जी नाव लेकर के नदी पार कर रहे थे, बारात पार हो रही थी, तो रावण ने अपनी माया से ऐसा पानी बरसाया और ऐसी तूफान हवा चलाई कि नाव सब बिखर गई और दशरथ जी की नाव ले जाकर के बीच समुद्र में डाल दिया। उस नाव में 2 लोग सवार थे, बाकी तो सब गिर गए, जान बचाकर भागे, पर दशरथ जी और वशिष्ठ जी उस नाव पर रह गए। संयोग देखिए कि समुद्र की लहरों ने नाव को किनारे लगा दिया और वो राक्षस
गहरी नींद में चला गया और वो लकड़ी की पेटी होने के कारण पानी के ऊपर आई और वो हिलती डुलती किनारे पहुंच गई। आगे दशरथ जी वशिष्ठ जी आए तो लकड़ी की पेटी, उसके अंदर से किसी स्त्री के रोने की आवाज आई। दशरथ जी ने पेटी खोलकर देखा तो सजी धजी एक स्त्री बैठी थी। देवी कौन हो? मेरा नाम कौशल्या है। दशरथ जी से विवाह हो रहा था पर ये रावण मुझे छीन कर ले आया। तब वशिष्ठ जी ने कहा होनी को कोई टाल नहीं सकता, ये रहे दशरथ जी, ये रही कौशल्या। और बड़े प्रेम से, बड़े भाव से क्या हुआ? बोले प्रेम पूर्वक दशरथ जी और कौशल्या का विवाह श्री वशिष्ठ जी ने पूरा कराया। अब रावण आया ब्रह्मा के पास, मैंने तो कौशल्या को छीन लिया है, अब विवाह ही नहीं होगा, कैसे पुत्र होगा? ब्रह्मा जी ने कहा उनका मृत शरीर कहाँ? रावण ब्रह्मा को लेकर आया, देखा तो दशरथ जी दोनों खड़े थे, तलवार निकाल कर मारना चाहा। ब्रह्मा जी ने रोका, रावण जिस विधाता ने तेरे लाख प्रयास करने के बाद भी इनका विवाह होने से तू रोक नहीं पाया, यदि तू दशरथ और कौशल्या किसी में एक को मारेगा, उसके शरीर से जितनी रक्त की बूंदें निकलेंगी, एक एक राम हर रक्त से पैदा होकर, हर बूंद से पैदा होकर तुझे अभी मार देगा। कुछ दिन जिंदा रहना हो तो राम से, दशरथ जी से पंगा मत। रावण डर गया और चला गया। तब कौशल्या जी को दशरथ जी ले गए और कौशल्या जी का इस प्रकार विवाह संपन्न हुआ। राम जी को बेटा, दशरथ जी को पुत्र नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि रावण ने फिर ब्रह्मा से वरदान मांगा कि मुझे ऐसा वरदान दो कि दशरथ के कोई बेटा ना हो। इसलिए दशरथ जी के कोई बेटा नहीं था, वो तो खीर खिलाने से पुत्र प्राप्त हुई है, हुआ है नहीं, दशरथ जी के कोई पुत्र नहीं था। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का पावन सा चरित्र है। आपका जन्म चैत्र का महीना शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को दिन के ठीक 12 बजे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म हुआ। जन्म लेते ही राम लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र जी लेकर गए और ताड़का आदि का उद्धार करके गौतम की नारी का राम जी ने उद्धार किया। और आगे सीता स्वयंवर में श्री राम जी पहुंचते हैं। बड़े बड़े राजा धनुष उठाकर हिला रहे थे पर धनुष हिला नहीं। भूप सहस दस एक ही 12 लगे उठावन टरही नटारा, राजाओं से धनुष हिला तक नहीं। भक्तों, एक ही वार कितने होते हैं मेरी माँ? वार कितने होते हैं? सोमवार मंगलवार 7। इन 7 वारों में सबसे बढ़िया वार कौन सा? सबसे बढ़िया वार है परिवार। जिसका परिवार अच्छा है उसका सोमवार भी अच्छा है, मंगलवार भी अच्छा है। जिसका परिवार ही अच्छा नहीं है तो क्या सोमवार, क्या मंगलवार, क्या बुधवार, क्या गुरुवार। 7 वार अच्छे बनाना हो तो पहले परिवार को अच्छा बनाना चाहिए। परिवार कैसा हो ये राम कथा हमें बताएगी। इसलिए रामचरितमानस पढ़िए। राम जी ने धनुष को तोड़ दिया। सीता जी ने आकर माला पहनाना चाहा है पर राम जी कद में लंबे थे, सीता जी जरा कद में छोटी थी। राम जी के चरणों में श्री लक्ष्मण जी गिर गए। प्रभु विवाह हो रहा है, बधाई हो। राम के चरणों पर लक्ष्मण जी गिरे। लक्ष्मण को उठाने के लिए राम जी झुके, सीता मैया ने माला पहना दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की। दशरथ जी बारात लेकर आए और चारों भाइयों का विवाह संपन्न कर दिया। एक बार के खर्चे में निपटा दिया, बार बार का कौन करे। राम जी का सीता जी से, भरत जी का मांडवी से, शत्रुघ्न जी का श्रुति कीर्ति से और लक्ष्मण जी का उर्मिला से विवाह संपन्न। अच्छा, शादी विवाह में गालियां भी होती हैं। प्यार की गाली उसे गारी कहते हैं। आप क्या होती हैं कि नहीं? जनकपुर में भी गालियां चालू हो गई। सीता की सखियां कह रही हैं सुनो, कभी धोखे से अयोध्या मत चली जाना, और जाना तो कोई खीर बनाकर खिलाए तो खाना मत। बोले क्यों? बोले अयोध्या में तो बाप की जरूरत ही नहीं पड़ती, खीर खाने से बच्चे पैदा हो जाते। ये जनकपुर की सखियां कह रही हैं। अब लक्ष्मण जी ने मोर्चा संभाला। लक्ष्मण जी ने कहा सुनो, अयोध्या में तो बाप की जरूरत नहीं पड़ती, पर धोखे से कभी जनकपुर मत जाना, और जनकपुर आना तो यहाँ कभी जमीन खोद मत लेना, क्योंकि यहाँ तो माँ बाप की जरूरत नहीं, जमीन खोदो बेटियां मिलती हैं। अच्छा, सीता जी की माँ, सीता जी के जन्म की क्या चर्चा है आपको पता है? सीता जी कौन है? कहते हैं राम के विवाह में रावण भी आया था और सीता के पांव पखारने के लिए रावण आया था। आपको पता है सीता के पांव पखारे हैं रावण ने। रावण सीता को अपनी पुत्री बिटिया मानता था। अब आप कहेंगे कि बेटी मानता था तो चुराया क्यों? राम जी से रावण ने कहा था मंडप के नीचे, प्रभु
कभी अयोध्या कभी लंका आइए, हमें भी पवित्र करिए। राम जी बोले हम लंका नहीं आएंगे। तो रावण बोला आप नहीं आओगे तो हम अपने तरीके से बुलाएंगे। तो रावण अपने तरीके से बुलाता है। अच्छा, रावण का सीता से क्या संबंध है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक बार क्या हुआ कि रावण ने सारे संतों को मारा और सारे संतों का रक्त एक घड़े में भरा और लाकर मंदोदरी को दिया। ये रक्त का भरा घड़ा तुम संभाल के रखना। मंदोदरी एक दिन रात्रि को नींद में प्यास लगी तो उसी घड़े का रक्त खून उसने पी लिया और वो रक्त पी करके वो गर्भवती हो गई। रावण से कहा कि स्वामी जी आप जब गर्जना करते हैं तो गर्भवती नारियों का गर्भ गिर जाता है। रावण ने गर्जना करी तो मंदोदरी का गर्भ गिरा। मंदोदरी ने अपने गर्भ के बच्चे को उसी घड़े पे डालकर उसका मुंह ज्यों का त्यों बंद कर दिया। रावण ने कहा कि मैंने आपको घड़ा दिया था वो कहाँ है, वापस कर दिया मंदोदरी ने। रावण ने जनक जी के नगर में जाकर जमीन पर गड्ढा खोदकर उस घड़े को गाड़ दिया। क्यों गाड़ा? रावण जानता था कि संतों का रक्त जहां होगा उस नगर में बारिश नहीं होगी, उस नगर में लोग भूखे प्यासे मर जाएंगे, राजा को श्राप देंगे। राजा जनक जी का नाश करना चाहता था रावण, क्योंकि पहले का राजा अपने से छोटे राजाओं को मारना चाहता था, उन पर विजय प्राप्त करना चाहता था, उन पर आधिपत्य जमाना चाहता था। पर रावण की दाल जनक जी के सामने गलती नहीं थी, तो रावण ने ये तरीका निकाला कि संतों का रक्त गाड़ देंगे तो इनका नाश हो जाएगा। परंतु हुआ उल्टा। भगवान ने पृथ्वी माँ से कहा कि तुम उस गर्भ का पालन पोषण करिए और पृथ्वी माँ ने उस घड़े का पालन पोषण किया। और बाद में जनक जी को स्वप्न आया कि सोने का हल बनाकर खेत की जुताई करिए, और जब सोने का हल बनाकर चलाया तो घड़े के अंदर से रोती हुई सीता का जन्म हो गया। बोलिए सियावर रामचंद्र की। तो रावण की पुत्री इसलिए सीता है क्योंकि वो मंदोदरी के गर्भ में रही, फिर पृथ्वी से प्रकट हुई तो वो पृथ्वी की बेटी, फिर वो जनक के यहाँ रही तो जनक नंदिनी। हाँ भक्तों, अब राम जी सीता को लेकर गए हैं। राम से बहुत प्यार करती थी कैकेयी माँ। जब राम को राजा बनाने का समय आया तो मंथरा ने कैकेयी के कान भर दी। आपके आसपास भी मंथराएं बैठी हैं, कृपया इनसे सावधान रहिए। ये आपका भी घर तोड़ सकती हैं, वैसे जैसे कैकेयी का घर मंथरा ने तोड़ दिया। ये मंथरा कौन थी? कहते हैं कैकेयी के पिता ने मंथरा के पति को मार दिया था युद्ध में। कैकेयी के पिता ने मंथरा के पति को मार दिया था। मंथरा कैकेयी के नगर से दहेज में आई थी। ये अयोध्या की स्त्री नहीं, अयोध्या के लोग ऐसे नहीं होते थे जैसे ये मंथरा थी। इस मंथरा ने जब देखा कि मेरे पति को मार दिया तो संकल्प लिया था इस मंथरा ने कि कैकेयी देश के राजा की एक ही बेटी थी। कैकेयी माँ अकेली बहन थी, इनका कोई भाई नहीं था। उस मंथरा ने प्रतिज्ञा करी थी कि जैसे तुमने मेरे सुहाग को उजाड़ा है राजन, अब मैं तेरे बेटी के सुहाग को उजाड़ूंगा। मंथरा ने मीठी मीठी बातें करके घर में घुस गई और जाकर के राम जी दशरथ जी के दहेज में आ गई, और बाद में मौका मिलते ही इसने सुहाग उजाड़ दिया कैकेयी का। कैकेयी ने राम को वनवास भेजा। 14 साल का ही वनवास क्यों था राम जी का? 15 साल का भी तो हो सकता था, 13 साल का भी कैकेयी मांग सकती थी, या 20 साल का वनवास मांगती। 14 साल का ही वनवास इसलिए कैकेयी ने मांगा क्योंकि उस दिन से रावण की केवल 14 साल की उम्र बाकी थी। दशरथ कैकेयी ने कहा राम जी जाओ और रावण को मारकर तुरंत वापस आओ, इसलिए कैकेयी ने 14 साल का वनवास मांगा। अच्छा, 14 साल का वनवास इसलिए भी मांगा गया क्योंकि वनवास राम जी का नहीं हुआ था। राम जी तो अयोध्या में रहकर भी रावण को मार सकते थे, परंतु अयोध्या में रहकर मेघनाथ को नहीं मारा जा सकता था। असली वनवास तो लक्ष्मण जी का हुआ था, क्योंकि मेघनाथ को वरदान था कि 12 वर्ष तक जो नींद और नारी का त्याग करेगा वही मेघनाथ को मार सकेगा। 12 वर्ष तक नींद और नारी का जो त्याग करेगा वही मेघनाथ को मार सकेगा। तो अयोध्या से जब लक्ष्मण जी निकले तो लक्ष्मण ने 14 साल तक ना तो नारी का स्पर्श किया ना तो नींद का सेवन किया, सोए नहीं लक्ष्मण। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम, सोए नहीं। तो लक्ष्मण जी वनवास गए 14 साल। क्यों? क्योंकि मेघनाथ को 12 साल का वरदान था, तो 2 साल और एक्स्ट्रा कैकेयी ने रखे कि यदि कभी बीच में सो गए तो 2 साल ऑप्शन में रखे जाए, इसलिए 14 साल। और सच्चाई यह है कि कैकेयी ने राम को वनवास इसलिए नहीं भेजा क्योंकि वो राम से
घृणा करती थी, ऐसा नहीं है। कहा जाता है कि कैकेयी की आंखें बचपन में राम ने बंद करी थी और कहा था कि मैं आंख तब खोलूंगा जब मैं बड़ा हो जाऊं, मुझे पिता राजा बनाए तो मुझे वनवास भेज दे। ये चर्चाएं बड़ी लंबी हैं भक्तों। सच्चाई यह भी है कि अयोध्या का असली राजमुकुट बाली के पास था। एक बार दशरथ जी कैकेयी को लेकर आ रहे थे तो बाली ने कहा कि तुम्हारी पत्नी बड़ी सुंदर है, हमें दे दो। दशरथ जी ने कहा ऐसे कैसे दे दो? तो बाली ने कहा फिर अपना राजमुकुट दे दो। तब दशरथ जी ने अपना राजमुकुट उतारकर बाली के चरणों में रख लिया था और वैसा ही नकली मुकुट बनाकर पहन लिया था। ये बात केवल कैकेयी को पता थी। आज जब राम को राजा बनाने लगे तो कैकेयी ने कहा क्यों, क्या राम को नकली मुकुट पहनाओगे? इसलिए कैकेयी ने कहा नकली मुकुट पहनाना है तो भरत को पहनाओ। राम जाओ और जाकर बाली को मारकर अपना असली राज्य वापस लेकर आओ, तुम असली राजा बनने के हकदार हो। इसलिए कैकेयी मां ने राम को 14 साल के लिए वनवास भेजा, क्योंकि बाली को मारना था, क्योंकि असली राज मुकुट बाली के पास था। भक्तों, राम कथा बड़ी गूढ़ कथा है, समय नहीं है, नहीं मैं बहुत कुछ सुनाता। अब मुझे कृष्ण जन्मोत्सव की ओर चलना पड़ रहा है। राम जी जंगल में गए हैं, तमसा नदी के किनारे प्रथम रात चित्रकूट पहुंचे हैं। केवट का प्रसंग बड़ा अद्भुत, समय मिलेगा मैं कल सुनाऊंगा। राम जी चित्रकूट गए हैं, भरत जी मिलने आए और भरत जी राम की खड़ाऊ लेकर वापस गए हैं। राम के पद पर राम जी ने सिंहासन में, भरत जी ने राम के पद को रखा। हाँ, आगे चलकर राम जी ने शबरी माता पर कृपा करी, बाली को मारा, हनुमान जी लंका गए, रावण को दुष्ट आदियों को मारकर विभीषण को लंका का राजा बनाकर राम जी पुष्पक विमान में चढ़ के वापस आए हैं और अपने भरत से गले लगकर आज राम जी राजा बने और सीता मैया रानी बनी। बोलिए सियावर रामचंद्र की। आदौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृगं कांचनं वैदेही हरणं जटायु मरणं सुग्रीव संभाषणं बाली निग्रहणं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पश्चात् रावण कुंभकर्ण हननं मेतद्धि रामायण। आइए अब चलते हैं चंद्रवंश की ओर। भगवान नारायण के पुत्र हुए हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र बुध, बुध के पुत्र पुरुरवा, पुरुरवा के पुत्र आयु, आयु के पुत्र नहुस, नहुस के पुत्र ययाति। इन्हीं के वंश में हुए हैं राजा सूर। सूर के पुत्र का नाम हुआ है वसुदेव जी। वसुदेव जी के 13 विवाह संपन्न हुए हैं। पहला विवाह रोहिणी के संग और आखिरी विवाह देवकी के संग। ये देवक राजा की बेटी थी देवकी, कंस की चचेरी बहन थी देवकी। कंस का बड़ा अत्याचार था, कंस की प्रजा कंस पर थू थू करती थी। तब कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह किया और कहा कि मैं अपनी बहन को विदा करने के लिए जाऊंगा। कंस अपनी बहन को विदा करने के लिए जाने लगे, तभी आकाशवाणी हो गई, कंस तू जिस बहन को विदा कर रहा है उसका 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा। कंस डर गया और देवकी के केस पकड़कर देवकी को मारने लगा। तब वसुदेव जी ने हाथ पकड़ा, कंस आप इतने बड़े राजा हैं, यदि अपनी बहन को मारेंगे तो लोग हंसे, जमाना हंसेगा। कैसा भाई था, अपनी बहन को मार दिया। कोई भाई अपनी बहन को मारे तो वो कौन सा महान कार्य होगा, ये घटिया कार्य है। आप इतने बड़े राजा हैं, आपको ये शोभा नहीं देता, मैं आपको पुत्र ला कर दूंगा। कंस ने देवकी वसुदेव को जेल में डाल दिया, बेड़ियां और हथकड़ियां लगाकर, इस शर्त के साथ कि जो भी बच्चा होगा वो लाकर आप हमें देंगे। पहला बच्चा हुआ देवकी का, वसुदेव ने ले जाकर दे दिया। कंस ने कहा मुझे पहले से खतरा नहीं है, 8वें से खतरा है। तब नारद जी ने कहा कोई भी 8वां हो जाएगा, यहाँ से गिनोगे तो 5वां ये और यहाँ से गिनोगे तो 5वां ये। कंस ने उस बच्चे को उठाकर पटक दिया। कंस ने दूसरे बच्चे को मारा, देवकी का दूसरा बेटा, फिर तीसरा, चौथे, 5वें, छठे, 6 बच्चों को कंस ने पत्थर पर निर्दयता से पटक कर मार दिया। बाल हत्या का पाप लगा है कंस को, क्योंकि बच्चों को मारने का पाप कई गुना होता है। अब पृथ्वी माँ, संत, साधु भगवान से कहने लगे प्रभु कंस का अत्याचार बढ़ता जा रहा है, ना संतों को ये भजन पूजन करने देता, ना ये तो गौ सेवा करने देता, भक्तों पर बड़ा अत्याचार करता है। तब भगवान ने पृथ्वी से कहा, संतों से कहा, गाय से कहा कि चिंता ना करो, भर गया है पाप घट पापी के अत्याचार से और इस पापी का विनाश होगा मेरे कृष्ण अवतार से। भगवान प्रकट हो रहे हैं। 7वें गर्भ में श्री बलराम भैया प्रकट हुए और भगवान ने देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में डाला है। मेडिकल साइंस जो चीज आज करता है, गर्भ ट्रांसफर कर देता है, आजकल डॉक्टर कर देते हैं। डॉक्टर जो आज कर रहे हैं हमारे भगवान ने 5,500 वर्ष पहले कर दिखाया था। यही कार्य, ये कोई नया नहीं है, बस वो तकनीक अभी तक लुप्त थी, डॉक्टर ने उसको निकाल लिया। ये पहले हुआ। देवकी का गर्भ भगवान ने कहाँ डाला था? रोहिणी कहाँ थी? बोले नंद बाबा के आंगन में रहती थी।
नंद बाबा के पास रहती थी। वसुदेव जी को पता था कि कंस अत्याचार करेगा, इसलिए पत्नी को सुरक्षित करा था। 8वें गर्भ में भादों का महीना, अब पृथ्वी पर पाप बढ़ रहा है, तब भगवान परित्राणाय साधो नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भादों का महीना था, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी और रात्रि के ठीक 12 जैसे ही बजे भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रकट हो गए हैं। देवता खड़ताल बजाकर, नारद जी वीणा बजाकर नृत्य करने लगे।